अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, खुशामदीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बनाए हुए इब्तदाई 34 अक़साम के फरिश्तों पर हमारी तफसीली गुफ्तगू के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक निहायत अजीमुशान मखलूक की तरफ, जिन्हें जंग के फरिश्ते कहा जाता है, जिन्हें अरबी में मलाइकहुल क़िताल कहा जाता है। मलाइकहुल क़िताल यानी एंजल्स ऑफ बैटल्स। वो जलाली फरिश्तों का लश्कर है जिन्हें अल्लाह ताला हान इंसाफ और हक के मार्कों में जंग लड़ने की जिम्मेदारी अता फरमाई है। हजरत से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब भी हक व बातिल का मुकाबला हुआ, ये फरिश्ते नाजिल हुए ताकि अल्लाह के फैसले, क़ज़ा व क़द्र और इलाही मदद, तईद को अमली तौर पर जाहिर करें। ये फरिश्ते उस वक्त नाजिल होते हैं जब जुल्म, कुफ्र और फसाद ईमान के नूर को बुझाने की कोशिश करते हैं, न फतूहात के लिए बल्कि इंसाफ और इलाही निज़ाम को कायम रखने के लिए। हर दौर में उन्होंने अंबिया के साथ मैदान जंग में साथ दिया। नूह के साथ मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ, इब्राहिम के साथ नमरूद के मुकाबले में, मूसा के साथ फिरौन के खिलाफ, दाऊद के साथ उसके जिहादों में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर जैसे मार्कों में। हर दौर में वो उस जमाने के मैदान के मुताबिक मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर हुए। उनकी जंगें दो तरह की होती हैं, एक ज़ाहिरी जंग जालिम बादशाहों और काफिरों के खिलाफ, और दूसरी बातिनी जंग जो बिलखुसूस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वही के दिफा और मोमिनीन के ईमान को मजबूत करने के लिए है। यही वो अल्लाह के लश्कर यानी जुनूद अल्लाह है, जिनकी तादाद इंसानी शुमार से बाहर है। अल्लाह की राह में जो भी नेक ज़रब लगती है, उसके पीछे उन्हीं फरिश्तों की गैबी मदद शामिल होती है। रहमत के फरिश्तों के बरअक्स, जंग के फरिश्ते ईमान वालों के लिए रहमत और कुफ्फार व दुश्मनान हक के लिए अजाब का मज़र है। उनके नुज़ूल से मैदान जंग अदले इलाही का मंजर बन जाता है। सूफिया कराम उन्हें जलाली अनवार के लश्कर कहते हैं, जिनके परों से अल्लाह की जलाल की शौएं फूटती हैं। ये मोमिनीन के दिलों में हिम्मत पैदा करते हैं, खौफ को दूर करते हैं और नुसरत अता करते हैं। लेकिन ये सब अल्लाह के हुक्म से, ना कि इंसानी मंसूबे से होता है। तसव्वुफ में ये फरिश्ते जिहाद अकबर यानी नफ्स और बातिन की तारीकियों से जंग की अलामत है। बदर में लड़ने वाले फरिश्ते दरअसल उन्हीं बातनी मददगारों का अक्स हैं जो सालिकीन राह हक को अपने नफ्स पर फतह पाने में मदद देते हैं। उनके हथियार नूर हैं, उनके झंडे हक हैं, और उनका सरदार इताअत की रूह है जो हर नबी में जलवगर है। तमाम जमानों में ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जुल्म कभी दायमी ना हो। नूह के तूफान से लेकर इब्राहिमों की आग तक, मूसा के समुंदर से लेकर बदर की रेत तक, उन्होंने हमेशा जंग लड़ी और गालिब आए ताकि एक अजली सच्चाई जाहिर हो। फतह सिर्फ अल्लाह और उसके नेक बंदों ही के लिए है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ऐलान। हमारे तमाम वीडियोस अब इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इंसान की पहली सांस जब मिट्टी पर गूंजी, उससे पहले आसमानों में एक ऐसा हुक्म सादिर हुआ जिसने कायनात के तवाजुन को बदल दिया। अल्लाह जो सब कुछ जानने वाला है ने फरिश्तों के लश्करों से फरमाया, सूरह अल-बकरा आयत 30, बेशक मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने जो पाक और इल्म वाले थे, हैरत से अर्ज किया कि ये नई मखलूक खून बहाएगी और फसाद फैलाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले जिन्हों को देखा था जो आग से बने थे और जिन्होंने जमीन पर खून बहाया था। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यही कलमा पहली बार इलाही हिकमत का राज बना और यहीं से पहली रूहानी जंग शुरू हुई। नूर और आग के दरमियान, इताअत और तकब्बुर के दरमियान, इल्म और गुरूर के दरमियान। हमारी पिछली वीडियोस में हमने तफसील से देखा कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, फिर जमीन के गुंबद के ऊपर और नीचे के पानियों, जमीन के हमवार फ्लैट होने के बारे में, आसमानी गुंबद फर्मामेंट डोम, कुरानी और इस्लामी खोनियात, इस्लामिक कॉस्मोलॉजी, अर्श इलाही, थ्रोन ऑफ अल्लाह, कुर्सी, फुटस्टूल, लोहे महफूज, सेक्रेट टैबलेट, दूसरी मखलूक अल-कलम, द पेन, और ये भी कि अल्लाह ने कायनात क्यों बनाई। पहली मखलूक किया थी, 7 दरवाजे और जहान, 7
पोर्टल्स एंड डिमेंशंस। और ये कि अल्लाह कायनात की तख्लीक से पहले कहाँ था, ये सब हम तफसील से बयान कर चुके हैं। जंग एक, आसमानों की जंग, फरिश्ते बमुकाबला जन्नात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जन्नात जमीन पर हुकूमत करते थे, लेकिन वो मगरूर और फासिक हो गए, खूनरेजी और फसाद फैलाने लगे। जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने अजाब के फरिश्ते भेजे, जिनकी क़यादत जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील कर रहे थे, ताकि जमीन को पाक किया जाए। वो बिजली, आग और तूफान के साथ उतरे, सरकश जन्नात को बांध दिया और उन्हें दूर दराज मकामात पर फेंक दिया जहां वो आज तक छुपे हुए हैं। ये फरिश्ते, जिन्हें जंदुन नूर, नूर के लश्कर कहा जाता है, उन्होंने दुनिया को पाक किया। जिब्राइल ने साफ करने का सूर उठाया, मिकाइल ने तजदीद के पानी लाए और इसराफील ने आने वाली मखलूक की तकदीस का ऐलान किया। उन्हीं के जरिए वो मिट्टी मुकद्दस हुई जिससे आदम की तख्लीक होनी थी, यानी अमानत का हामिल बर्तन। तसव्वुफ में माने ये जंग दिल की ततहीर की अलामत है, जो रूह के बेदार होने से पहले होती है। फरिश्ते इलाही सिफात की अलामत हैं, जो इंसान के अंदर मौजूद नफ्स के जन्नात को पाक करते हैं। जैसा कि मौलाना रूमी ने फरमाया, फरिश्तों ने दुनिया को पाक किया ताकि रहमान की सांस मिट्टी में दाखिल हो सके। जंग दो, इब्लीस की नाफरमानी और सजदे का वाकया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया और उसमें रूह फूंकी, तो तमाम फरिश्ते सजदा रेज हो गए, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर इलाही राज को पहचान लिया। मगर इब्लीस, जो कि जिन में से था, सजदा करने से इनकार कर बैठा और बोला, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। सूरह अल आराफ आयत 12। उसका तकब्बर आसमानों की हम आहंगी को तोड़ गया। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल ने मालिक के साथ मिलकर उसे नीचे फेंक दिया। फिर फरिश्तों ने हजरत आदम को घेर लिया। मिकाइल ने उन्हें रिज़्क़ के असबाब सिखाए, इसराफील ने जिक्र के नगमे सिखाए और इज़राइल उनकी तकदीर पर मुकर्रर किए गए। तसव्वुफ में माने ये सजदा दरअसल इंसान कामिल के सामने इलाही सिफात के झुकने की अलामत है, जबकि इब्लीस की नाफरमानी नफ्स के हक के सामने झुकने से इनकार की अलामत है। जंग 3, आजमाइश और गिरना, वसवसा और तौबा। जन्नत में हजरत आदम और हजरत हुवा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के हिसार में अमन से रहते थे, मगर इब्लीस ने वसवसा डाला, क्या मैं तुम्हें हमेशा की बादशाहत और लाजवाल मुल्क का दरख्त दिखाऊं? सूरह तहा आयत 120। उन्होंने खाया, अपनी खता पहचानी और तौबा की। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को कलिमात मग़फ़िरत के साथ भेजा। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली। सूरह अल बकरा आयत 37। फरिश्तों का किरदार। जिब्राइल ने हजरत आदम को अस्माए मुकद्दसा सिखाए। मिकाइल ने उन्हें जमीनी रिज़्क़ का रास्ता बताया। इसराफील ने उम्मीद के नगमे बजाए और इज़राइल ने इंसानी फना को मोहर लगा दी। तसव्वुफ में माना ये गिरना रूह के तजुर्बे में नुज़ूल की अलामत है। खता के जरिए शऊर पैदा होता है। इब्ने अरबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, आदम की खता वो पर्दा थी जिसने मोहब्बत इलाही के चेहरे को जाहिर किया। जंग 4, हजरत आदम की नफ्स से जंग और नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर। पहली अजीम जंग हथियारों से नहीं बल्कि दिल में हुई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिक्र इलाही और ख्वाहिशात नफ्स के दरमियान कशमकश की, जब उन्हें जन्नत में रखा गया तो उन्हें हुक्म हुआ कि ममनूअ दरख्त के करीब न जाना। इब्लीस के फरेब ने नफ्स के पहले जज्बात को बेदार किया। उनका फिसलना ज़वाल रहमत नहीं बल्कि तज़किया का आगाज था, यानी तौबा की जंग, गुरूर पर आजिज़ी की फतह। हजरत आदम ने अपने नफ्स से जंग इनकार से नहीं बल्कि आजिज़ी से लड़ी, आंसू और जिक्र से मग़फ़िरत तलब की, यहाँ तक कि रहमत ने खता पर गलबा पा लिया। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ, जैसा कि बेहकी की दलाइल अन्नबू, तबरानी और दीगर कुतुब में आया है। जब हजरत आदम ज़मीन पर उतारे गए तो कई साल हुए। फिर अल्लाह ने उन्हें इल्हाम किया कि कहीं, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक के वास्ते मग़फ़िरत मांगता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जाना जब मैंने अभी उन्हें पैदा नहीं किया? आदम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, जब तूने मुझ में रूह फूंकी और मैंने सर उठाया तो तेरे अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मैं जान गया कि तू अपने नाम के साथ उसके नाम को जोड़ा है,
जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ने फरमाया, तूने सच कहा ए आदम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुझे पैदा ना करता। उनके नाम के वसीले से मांग, मैं तुझे बख्श दूंगा। हवाला जात अल हाकिम अल मुस्तदरक 2615, अल बहकी दलाइल अन्नबू 5489, अत-तबरानी अल मुअज्जमुल कबीर। इसी वसीले से हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहला वसीला तवस्सुल था, अल आलीन। और आदम के अंदर का नूर, जब अल्लाह ने इब्लीस से फरमाया, क्या तू उनमें से है जो बुलंद दर्जे वाले अल आलीन है कि तूने सजदा नहीं किया, सूरह साद आयत 75, तो शेख अकबर महियुद्दीन इब्न अरबी और अब्दुल करीम अल जिली जैसे सूफिया ने फरमाया कि अल आलीन से मुराद वो बुलंद अरवाह हैं, यानी अहले बैत जो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामिल हैं। उन्हें सजदा का हुक्म नहीं दिया गया, क्योंकि फरिश्तों का सजदा उस नूर के लिए था जो पहले ही आदम के अंदर चमक रहा था। अबलीस का इनकार मिट्टी से नहीं बल्कि नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। फरिश्तों का किरदार, जब हजरत आदम ने तौबा की तो रहमत के फरिश्ते नाजिल हुए और कहा, ए आदम, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली है। जिब्राइल ने उन्हें तसल्ली दी, इसराफील ने जिक्र के नगमे सुनाए और मिकाइल ने जमीन पर जिंदगी के असबाब सिखाए। ये नुज़ूल दरअसल पहली इलाही मदद थी, यानी इंसान की रूहानी जंग में फरिश्तों की नुसरत तसव्वुफ में माना। हजरत आदम का नुज़ूल रूह के इम्तिहान की दुनिया में सफर की अलामत है, दरख्त ख्वाहिश की अलामत, और इब्लीस अक्ल के तकब्बुर की अलामत है जो मोहब्बत के बगैर है। उनकी फतह ताकत से नहीं बल्कि तौबा से हुई। महबूब इलाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को वसीला बनाकर यूं हजरत आदम की जंग पहला रूहानी जिहाद थी। नफ्स पर फतह की जंग, जिक्र और नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए वो राह जिससे पूरी इंसानियत दोबारा रहमत इलाही तक पहुंचती है। जंग 5, काबिल और हाबिल की जंग। जब काबिल ने हसद के सबब हाबिल को कत्ल किया तो अल्लाह ने एक कुआं भेजा ताकि इसे दिखाए कि अपने भाई को कैसे दफन किया जाए। ये कुआं, जिसे बाज़ औक़ात फरिश्ते की मलबूस सूरत कहा जाता है, ने उसके दिल में पशेमानी पैदा की। फरिश्ता जिब्राइल ने हजरत आदम को तसल्ली दी, जबकि फरिश्ते रकीब और अतीत को रजिस्टर करने वाले फरिश्ते मुकर्रर किया गया। तसव्वुफ में मानी काबिल और हाबिल नफ्स और फरमाबरदार रूह की नुमाइंदगी करते हैं। पहला कब्र आजिज़ी का सबक बन गया, गुरूर की दफन। जंग 6, फरेब और हिफाजत की जंग। कत्ल के बाद इब्लीस ने इंसानियत की कमजोरी का तमस्खुर उड़ाया, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, हर इंसान के आगे और पीछे फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। सूरह अर्राद आयत 11। फरिश्तों का किरदार, हिफाजत करने वाले फरिश्ते हर रूह की हिफाजत करते हैं, 2 आमाल को लिखते हैं, जबकि दीगर गैब से आने वाले नुकसान से बचाते हैं। जिब्राइल रहनुमाई के पेशवा हैं, मालिक शैतानों को रोकता है, और फरिश्ते मुनकिर व नकीर कब्र में रूह से सवाल करते हैं। तसव्वुफ में माने ये जंग हर दिल के अंदर जारी रहती है। फरिश्ते जिक्र के नूर हैं, शैतान गफलत के साए। हर जिक्र का अमल एक फतह है। जंग 7, हजरत आदम की वफात। जब हजरत आदम की वक्त वफात आया तो फरिश्ता इजराइल, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील और दीगर फरिश्तों के लश्कर के साथ हाजिर हुआ। हजरत आदम ने उनका इस्तकबाल किया और उनकी रूह सुकून के साथ आलम बाकी में मुंतकिल हो गई। जिब्राइल ने उनका जिस्म धोया, मिकाइल ने कफन लाया, इसराफील ने नमाज जनाजा की क़यादत की और सब ने इज्जत के साथ उन्हें दफन किया। तसव्वुफ में माने हजरत आदम की वफात रूह का अपने माखज़ की तरफ वापसी है, मिट्टी का इलाही नूर में इम्तिजाज। मौत नुकसान नहीं बल्कि मुलाकात और विसाल है। रूह की 7 जंगों का मख्फी मतलब। हजरत आदम की 7 लड़ाइयाँ इंसानियत के रूहानी सफ़र की अक्कासी करती हैं। दिल की तत्हीर, जिनके साथ जंग, गुरूर और फरमान बरदारी, इब्लीस की नाफरमानी, खता और तौबा, गिरने का वाक़या, मग़फ़िरत के लिए वसीला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जरिए। हसद और ज़मीर, काबिल और हाबिल, रहनुमाई और फरेब, जारी जद्दोजहद, मौत और वापसी, आखिरी उरूज। हर मरहला रूह की तख्लीक से लेकर अल्लाह की विसाल तक की जद्दोजहद की अक्कासी करता है। यूं हजरत आदम की जिंदगी इंसानियत के रास्ते का पहला आईना थी। गिरने से लेकर मग़फ़िरत तक, मिट्टी से लेकर नूर तक।
वो पहले गुनाह करने वाले और पहले तौबा करने वाले, पहले मरने वाले और पहले फरिश्तों के साथ मिलाप पाने वाले थे। हर दिल में एक हजरत आदम होता है जो रहमत तलाश करता है और एक अबलीस जो गुरूर की वसवसा करता है। आदम ने रहमत से गिरकर नहीं गिरा, वो रहमत में गिरा ताकि उसके औलाद अल्लाह की तरफ वापस जाने का रास्ता सीखें। 2. हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, इल्म और उरूज के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें इनोख भी कहा जाता है, हजरत आदम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद के इब्तिदाई अनवार में से थे। वो इल्म, तहरीर और उरूज के नबी के तौर पर जाने जाते हैं। वो पहले नबी थे जिन्होंने कलम इस्तेमाल किया, लिबास सिया और सितारों का मुतालिया किया। उनकी जिंदगी नूर और जुल्मत की जंग थी जो तलवार और फौज से नहीं बल्कि अक्ल और रूह से लड़ी गई जंग। एक इल्म और जहालत की जंग। जब बुत परस्ती और जहालत फैल गई तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को हिकमत और इलाही निजाम को बहाल करने के लिए भेजा गया। उन्होंने जहालत के खिलाफ हथियारों से नहीं बल्कि कलम, वही और इलाही इल्म से जिहाद किया, नमाज, रोजा और अदल की तालीम दी। फरिश्तों का किरदार। हजरत इदरीस को इल्हाम के फरिश्तों, मलाइका इल्हाम की मदद हासिल थी जिनकी क़ियादत मुल्क अल हुक्म यानी एंजल ऑफ विजडम और रूहुल कुदस यानी होली स्पिरिट कर रहे थे। उन्होंने उन्हें इलाही उलूम सिखाए और गुमराह करने वाली अरवाह से उनकी हिफाजत की। कुरान में सूरह मरियम आयात 56 को 57 और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। सूरह अल अंबिया आयत 73 और हमने उन्हें पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म से हिदायत देते थे। सही मुस्लिम हदीस वाक़े। माराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं इदरीस से चौथे आसमान पर मिला। उन्होंने कहा, खुश आमदीद ए नेक नबी और नेक भाई। तसव्वुफ में मायना। हजरत इदरीस अक्ल पाक, अक्ल मुनव्वर की नुमाइंदगी करते हैं जो वही से मुनव्वर हो। उनकी जंग जहालत, गुरूर और गफलत के खिलाफ बातनी जिहाद की अलामत है। उनका कलम और हिकमत उनके रूहानी हथियार थे। जंग 2, उरूज की जंग। हजरत इदरीस का मेराज। अल्लाह के कुर्ब की तमन्ना में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को एक फरिश्ता कहा जाता है कि वो मुल्कुल मौत था के जरिए आसमानों की बुलंदियों तक उठाया गया। वहां उन्होंने तदबीर के फरिश्तों, मलाइका तदबीर को देखा जो कायनात के निजाम को चला रहे थे और अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे। सूरह मरियम आयत 57 और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। सूरह सजदा आयत 5। वो आसमान से जमीन तक उमूर की तदबीर फरमाता है, फिर वो उसकी तरफ चढ़ जाते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इदरीस चौथे आसमान पर उठाए गए जहां उन्होंने इंसानों के अमाल लिखने वाले फरिश्तों को देखा। तसव्वुफ में मानी उनका उरूज रूह का दिल के साथ आसमानों से गुजरने का सफर है। हर आसमान एक तज़किया और मार्फा का दर्जा है। शेख इब्ने अरबी ने इदरीस को अक्लुल कुल्ली, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट का मजहर करार दिया, जबकि मौलाना रूमी ने उनके उरूज को मोहब्बत और जिक्र के फरिश्ताई परों से रूह की आज़ादी कहा। उसके असबाग इल्म पहला जिहाद है, जहालत पहला दुश्मन। फरिश्ते हर हक और तहारत के तालिब की मदद करते हैं। हकीकी उरूज जमीन ही पर शुरू होता है जब रूह नफ्स पर गालिब आ जाए। हजरत इदरीस के फरिश्ते तमाम औलिया और आरिफीन के लिए हिदायत इलाही की अलामत हैं जो हिकमत और जिक्र के जरिए बुलंद होते हैं। यूं हजरत इदरीस रूह की खुद पर फतह, इल्म की रोशनी और आसमानी अक्ल की अलामत बने। वो पहले इंसान थे जो जिंदा आसमानों की तरफ उठाए गए। इलाही नूर और अक्ल के मीनार। 3. हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जंग 1, हिदायत की जद्दोजहद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को तौहीद और नेकी की दावत दी, मगर उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और इनकार किया। उनकी असल जंग रूहानी थी, सब्र बेमुकाबला कुफर और हक बेमुकाबला तकब्बुर। सूरह अल अराफ आयत 59। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सूरह अल अनकबूत आयत 14। उन्होंने उनको 1000 बरस तक बुलाया मगर वो इनकार ही करते रहे। फरिश्तों का किरदार। फरिश्तों ने हजरत नूह के दिल को सब्र और उम्मीद से मजबूत किया। उन्होंने उन्हें मायूसी से महफूज रखा। उन्होंने अमाल दर्ज किए और कायनाती निजाम बरकरार रखा। तसव्वुफ में माना, ये जंग दिल के अंदर का जिहाद है।
मायूसी और अल्लाह पर यकीन के दरमियान। फरिश्ते इस्तिकामत और रहमत की अलामत हैं जो सालिक को ईमान के जरिए सबात अता करते हैं। जंग 2, तूफान। जब कुफ्र अपनी इंतहा पर पहुंच गया तो अल्लाह ने बड़ा तूफान भेजा, अजाब और ततहीर दोनों के तौर पर। फरिश्तों ने इलाही हुक्म पर अमल किया, कश्ती की रहनुमाई की और इंसाफ को यकीनी बनाया। सूरह हूद आयत 40। हमने उन्हें कश्ती में सवार किया, उनके साथ जो ईमान लाए थे। सूरह अल मुमिनून आयत 27। फिर हमने बाकी लोगों को गर्क कर दिया। फरिश्तों का किरदार, उन्होंने अल्लाह के फैसले के मुताबिक हलाकत और निजात का इंतजाम किया। उन्होंने मोमिनों को कश्ती में हिफाजत दी। उन्होंने जमीन के तवाजुन को तूफान के बाद बरकरार रखा। तसव्वुफ में माना, ये तूफान दिल को गुनाहों और ताल्लुकात से पाक करने की अलामत है। कश्ती रूह है जो इलाही नूर की रहनुमाई में तैरती है, और फरिश्ते वो गैबी कुव्वतें हैं जो उसे इब्तिला के समंदर में महफूज रखती हैं। जंग 3, बाद अज तूफान और तामीर नौ। तूफान के बाद हजरत नूह ने ईमान और इताअत पर मबनी नई तहजीब कायम की। फरिश्ते मुसलसल उनकी मदद करते रहे, मोमिनों की हिफाजत और जिक्र इलाही की बका के लिए। तसव्वुफ में माना, ये मरहला आजमाइश के बाद रूहानी तजदीद की अलामत है। फरिश्ते नज़्म ज़ब्त और याद इलाही के मज़हर हैं जो इंसानियत और हर रूह को पाकीज़गी और दवाम इलाही की तरफ रहनुमाई देते हैं। यूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जंगें महज तारीखी नहीं बल्कि अबदी हैं। हिदायत, सब्र और तजदीद की वो कशमकश जिसे हमेशा नूर के गैबी फरिश्ते सहारा देते हैं। 4, हजरत हुद जो हजरत नूह की नस्ल से थे, कबीला आद की तरफ भेजे गए जो अल अहकाफ, यमन और ओमान के दरमियान में आबाद थे। उन्हें ताकत और अजीम शहरों से नवाजा गया था, मगर वो गुरूर में मुब्तला हो गए और कहने लगे। सूरह 41 आयत 15। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हजरत हुद ने उन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत दी, मगर वो मजाक उड़ाने लगे और इनकार किया। सूरह 26 आयत 136। तुम नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए बराबर है। जंग 1, गुरूर और हवा की सरगोशी। जब उन्होंने हुद को ललकारा कि वो अपने वादे का अजाब ले आएं, तो पहले रहमत के फरिश्ते नाजिल हुए ताकि उन्हें तौबा का मौका दिया जाए। मगर जब उनका तकब्बुर बरकरार रहा तो अल्लाह ने हुक्म दिया मलकुर रिहुल अकीम यानी बांझ हवा के फरिश्ते कि वो तबाही ले आए। 7 फरिश्ते जो हवा की मुख्तलिफ तहों पर मुकर्रर थे उसके साथ मददगार बने। सूरह 69 आयत 6 को 7। उन्हें सख्त चीखती चंघाड़ती हवा ने हलाक कर दिया, जिसे उसने उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत रखा। सूरह 46 आयत 24 को 25। उसने हर चीज को अपने रब के हुक्म से तबाह कर दिया। सिर्फ हजरत हूद और उनके पैरोकार महफूज रहे। उनके अर्द गिर्द फरिश्तों ने नूर का दायरा बना दिया। हदीसें सही बुखारी 1035, सही मुस्लिम 1742। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हवा के जरिए मदद दी गई और कौम आद हवा के जरिए हलाक की गई। जंग 2, बुत परस्ती और आग की रेत का तूफान। जब आद ने अपने बुतों में पनाह ली तो अल्लाह ने रेत और आग के फरिश्ते भेजे। मलाइका तुराब और मलाइका नार ने हवाओं को दहकती रेत में बदल दिया, जिसने इराम सुतूनों वाले शहर को दफन कर दिया। फरिश्ता जिब्राइल की क़यादत में फरिश्तों ने रेत के टेलों को अज़्ज़स्रे 9 तरतीब दिया और अदले इलाही को पूरा किया। तसव्वुफी अलामत हजरत इब्न अरबी और मौलाना रूमी ने आद को नफ्स जबारा यानी मुतकब्बिर नफ्स करार दिया, वो रूह जो हक पर अपनी ताकत को तरजीह देती है। हुआ अमर इलाही की सांस है जो दिल को पाक करती है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, वो हुआ जो आद को हलाक कर गई, आज भी हर मुतकब्बिर दिल में चलती है अगर वो अल्लाह के सामने आजिज ना हो। तसव्वुफ में हुआ बराबर अमर इलाही की सांस कुन फयकून। आद बराबर मुतकब्बिर नफ्स, हूद बराबर जमीर की आवाज, तूफान बराबर तकब्बुर और शिर्क से तत्हीर, बच जाने वाले बराबर औलिया जो फरिश्तों की रहमत से महफूज रहते हैं। सबक, हर कौम या तहजीब जो ताकत पर फख्र करती है वो खुदाई असलाह को दावत देती है। फरिश्ते अजाब और रहमत दोनों के आमिल हैं, वो तवाजुन बहाल करते हैं। आद का तूफान आज भी दिल में मौजूद है, तकब्बुर को उड़ाकर सिर्फ आजिजी छोड़ जाता है। 5 हजरत सालेह खुदाई अदल की पुकार। हजरत सालेह कौम समूद की तरफ भेजे गए।
एक मगरूर कौम जो पहाड़ों में घर तराश कर रहती थी। उन्हें ताकत मिली तो वो गुरूर और बुत परस्ती में पड़ गए। अल्लाह ने उन्हें अपनी निशानी के तौर पर ऊँटनी खुदा यानी नाकतल्ला दी, जो पत्थर से जिंदा नमूदा हुई, मगर उन्होंने उसे कत्ल कर दिया, रहमत को ठुकरा दिया और अपने अंजाम पर महर लगा दी। जंगे एक, गद्दारी और फरिश्तों की चीख। हजरत सालेह ने अपनी कौम को तंबीह की। सूरह 11 आयत 61। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। जब उन्होंने ऊंटनी को कत्ल किया तो आसमान कांप उठा। उसके बच्चे की चीख ने आसमानों को हिला दिया। ये चीख मलका सीहा यानी चीख के फरिश्ते और उनके लश्करों ने जवाब दी। फरिश्ता जिब्राइल ने हजरत सालेह को इत्तला दी कि 3 दिन में अजाब आएगा। तीसरे दिन एक खौफनाक चीख उतर आई, इलाही लहरों का तूफान, बेशुमार फरिश्तों के जरिए। जमीन लर्ज उठी और हर काफिर हलाक हुआ सिवाय मोमिनीन के जो फरिश्तों के नूर में महफूज थे। सूरह 7 आयत 78। बस जलजले ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़ गए। सूरह 23 आयत 41। फिर चीख ने उन्हें सच्चाई के साथ आ लिया। हदीस बुखारी 433, मुस्लिम 2980। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थमूद के खंडरात से गुजरे तो फरमाया, उन लोगों के पास न जाओ मगर रोते हुए, कहीं तुम पर भी वही अजाब ना आ जाए। अंगे 2 खामोशी अदल। चीख के बाद मौत के फरिश्ते वादी में फैल गए। मलकुल मौत और उनके नायबीन ने हर जान कब्ज की, जबकि मुल्कुल अर्ज ने जमीन को उनकी लाशों पर लपेट दिया। तफसीर तबरी में बयान है कि 7 फरिश्ते हलाकत के निगरान थे। हर एक ने एक कबीले को मारा और एक सरदार फरिश्तावाज पर हुक्म दे रहा था। तसव्वुफी अलामत, ऊंटनी बराबर रूह, रहमत और अमानत इलाही। कातिल किरदार बराबर नफ्स जो खुदाई मोहब्बत को कत्ल करता है। चीख बराबर गफलत से बेदारी यानी सहवा। जलजला बराबर तौबा की लर्जिश, बच जाने वाले बराबर सालिकीन जो अमानत की हिफाजत करते हैं। हजरत इब्ने अरबी ने फरमाया, सीहा वो चीख है जो सोए हुए दिल को जगाती है। हजरत इमाम गजाली ने कहा, ये इस दिल की बर्बादी है जो अपनी अंदरूनी रहमत को कत्ल कर देता है। मौलाना रूमी ने फरमाया, हर रूह के अंदर एक ऊंटनी है, गैब की रहमत। जब नफ्स उसे कत्ल करता है फरिश्ते चीख उठते हैं और वो चीख गुरूर के पहाड़ को चीर देती है। सबक, समूद की कहानी दिल की कहानी है। जब रहमत को गुरूर कत्ल करता है फरिश्ते अजाब लेकर उतरते हैं। वो चीख आज भी अंदर गूंजती है, तकब्बुर को तोड़कर ईमान को जिंदा करती है। अपने अंदरूनी ऊंटनी की हिफाजत करो, ये रूह की अमानत है। 6 हजरत इब्राहिम। जंग एक बुत परस्ती के खिलाफ बुत परस्त बाबुल में नौजवान इब्राहिम ने झूठे खुदाओं को तोड़ डाला। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा रखा और फरमाया, सूरह 37 आयत 95 को 96, क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिन्हें तुम तराशते हो, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे अमल को पैदा किया। फरिश्तों का किरदार, हक के फरिश्ते मलाइकल हक उनके गिर्द जमा हुए, हर ज़र्ब को तौहीद की फतह के तौर पर दर्ज किया। मलाइकल इल्हाम के फरिश्ते ने उनके कलिमात को तकवीयत दी और जिब्राइल ने इलाही हौसला अता किया। ये शिर्क के खिलाफ पहली अजीम जंग थी। जंग 2 नमरूद की आग। नमरूद के गुस्से ने एक ऐसी आग भड़काई कि कोई करीब ना जा सका। इब्राहिम को बांध कर उसमें फेंक दिया गया। उसी लम्हे जिब्राइल आए और पूछा, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? इब्राहिम ने फरमाया, तुझसे नहीं, अल्लाह से। तब अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। सूरह 21 आयत 69, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। फरिश्तों का किरदार, जिब्राइल 70,000 रहमत के फरिश्ते लाए। मिकाइल ने शोलों को मुतवाजिन रखा और इसराफील पहरे पर खड़े रहे, हत्ता कि कायनात के जर्रे जर्रे ने उसे बचाने की कोशिश की। हदीस बुखारी 3349। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मखलूक ने आग बुझाने की कोशिश की सिवाय छिपकली के। जंगे 3 नमरूद से मुनाजरा। जब इब्राहिम आग से सलामत निकले तो नमरूद से मुनाजरा फरमाया। सूरह 2 आयत 258, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसे मगरिब से ले आ। नमरूद चुप हो गया। फरिश्तों का किरदार, मलाइकल जद्दाल मुनाजरा के फरिश्ते ने गवाही दी,
हर लफ्ज रोशनी की ज़रब था। फिर इलाही इंसाफ एक नन्हे मच्छर के जरिए आया जिसने नमरूद को हलाक किया बगैर किसी फौज के। जंगे 4, कौम लूत के फरिश्ते। 3 फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील हजरत इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए। हजरत इसहाक की बशारत और कौम लोत की हलाकत की खबर। उन्होंने रहमत की दरखास्त की मगर फैसला नाफिज था। सूरह 11 आयत 75। यकीनन इब्राहिम बहुत हलीम, दिल से नरम और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। तसव्वुफी मफहूम, बद तोड़ना बराबर नफ्स के झूठे खुदाओं को तोड़ना। आग बराबर आजमाइश जो तस्लीम के जरिए सुकून बन जाती है। मुनाजरा बराबर अकल का गुरूर पर गलबा। कौम लूत के फरिश्ते बराबर रहमत से अदल की तब्दीली। हजरत इब्ने अरबी, इब्राहिम की आग ततहीर थी, फरिश्तों ने उसे ठंडा किया मगर ईमान ने उसे बुझाया। मौलाना रूमी, इब्राहिम की आग तुम्हारे अंदर जलती है, कहो हस्बी अल्लाह और ये सलाम बन जाएगी। इमाम कशीरी, उसका कुल्हाड़ा जिक्र था, याद इलाही जो हर बुत को तोड़ देता है सिवाय अल्लाह के। सबक, ईमान आग को सलामती में बदल देता है। फरिश्ते उनकी मदद करते हैं जो तन्हा हक के लिए खड़े हों। बुत दरअसल ख्वाहिशात हैं जो जिक्र से टूटती हैं। वही आग जो मुतकब्बिर को जला देती है मोमिन को गरमाइश देती है, क्योंकि तस्लीम ही इब्राहिम की आग की ठंडक है। 7 हजरत लूत अलैहिस्सलाम। जंग 1, फरिश्तों की आमद। कौम सुदूम और उमूरा की बस्तियों को भेजा गया जहां गुनाह आम हो चुके थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम का सामना कर रहे थे जो बदकारी में डूबी हुई थी। 3 फरिश्ते जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्हें बेटे की खुशखबरी दी और बस्तियों की तबाही की इत्तला भी दी। सूरह अल-अनकबूत आयत 31। हम जरूर उसे और उसके घर वालों को निजात देंगे सिवाय उसकी बीवी के। फरिश्तों का किरदार। फरिश्ते खूबसूरत शक्ल में जाहिर हुए, लोगों के दिलों का इम्तिहान लिया और हजरत लूत और उनके साथियों को महफूज रखा। सूरह अल-कमर आयत 37। हमने उनकी आंखें अंधी कर दें, मेरा अजाब चखो। जंग 2, अजाब का नुज़ूल। जब कौम हजरत लूत के घर के गिर्द जमा हुई तो फरिश्तों ने अमल किया। फरिश्ता जिब्राइल ने बस्तियों को उठाकर उल्टा दिया, मिकाइल ने वो हवाएं चलाएं जो पत्थरों को उठाकर लाएं और इसराफील ने आग बरसाने वाले पत्थरों की निगरानी की। हर पत्थर पर इस गुनाहगार का नाम लिखा हुआ था जिसके लिए वो मुकर्रर था। सूरह हुद आयत 82 को 83। हमने इस बस्ती के ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दिया और उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। फरिश्तों का किरदार। अजाब के फरिश्तों ने अदले इलाही को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया, सिर्फ हजरत लूत के घर वालों को बचाया। जंग 3, फैलता हुआ गजब। करीब की वो बस्तियां भी तबाह कर दी गईं जो बदकारी में शरीक थीं, ताकि पूरा इलाका पाक कर दिया जाए। तसव्वुफ में अलामती माने। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी नफ्स और शहवत से बातनी पाकीज़गी की अलामत है। आंखों का अंधा होना इस रूहानी बसीरत के जवाल की अलामत है जब नफ्स दिल पर गालिब आ जाता है। बस्तियों का उल्ट जाना नफ्स को उल्टा देने की मिसाल है ताकि हक जाहिर हो। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, कौम लूत नफ्स की वो हालत है जो हर जमाने में लूट आती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जब शहवत उनका खुदा बन गई तो आसमान ने आग बरसाई, लेकिन सालिक के आसमान से आंसू बरसते हैं। सबक, रहमत और गजब के फरिश्ते साथ साथ अमल करते हैं, ईमान वालों की हिफाजत के लिए और मुतकब्बिरों की सजा के लिए। हर गुनाह का एक कायनाती असर होता है, इलाही अदल लाजमी है। हजरत लूत की शफकत ये बताती है कि रहमत आखिरी लम्हे तक बाकी रहती है। ये किस्सा बातनी जिहाद तहारत की अलामत है। ख्वाहिशात का मुकाबला करना फरिश्तों की हिफाजत लाता है, उनमें डूब जाना अजाब को बुलाता है। इमाम कशीरी फरमाते हैं, जो शख्स अपने दिल को शहवत से पाक कर लेता है वो तुलुए फजर से पहले निजात पा लेता है, और जो ख्वाहिश से चिमटा रहता है वो अपनी तारीकी में उल्टा दिया जाता है। 8 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जंग 1, कुर्बानी का इम्तिहान ज़िब्ह अजीम। मक्का में नौजवान इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खो किया। जब उनके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें कुर्बान करने के लिए तैयार हुए, सूरह हस्साफात आयत 102। ए मेरे वालिद, जो हुक्म आपको दिया गया है वो कर गुजरिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फरिश्तों का किरदार। इताअत के फरिश्ते
मलाइका अत्ता उस अजीम इम्तिहान के गवाह बने। फरिश्ता जिब्राइल जन्नत से दनबा लेकर आए। फरिश्ता मिकाइल ने इब्राहिम के दिल में सुकून डाल दिया, जबकि चाकू को इलाही हुक्म से कंद कर दिया गया। तसव्वुफ में अलामती माने, चाकू नफ्स अम्मारा की अलामत है। दनबा इस अना यानी ईगो का कायम मकाम है जो पाकीज़गी के लिए कुर्बान की जाती है। फरिश्ते सकीना यानी अंदरूनी इत्मीनान के मजहर हैं। जो अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के लिए ज़बह करता है वो सारी मखलूक को अपने ताबे पाता है। जंग दो जमजम मुकद्दस वादी में रिज़्क़ का ज़हूर। जब हजरत हाजरा को बंजर वादी में छोड़ दिया गया तो उनकी पानी की तलाश उस वक्त खत्म हुई जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जमीन को मारा और जमजम का चश्मा फूट निकला। सूरह इब्राहिम आयत 37। ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरी हुर्मत वाली घाटी में बसाया है जहां कोई खेती नहीं है। फरिश्तों का किरदार। फरिश्ता जिब्राईल ने रिज़्क़ के फरिश्तों मलाइका रिज़्क़ की क़यादत की ताकि पानी ज़ाहिर हो। रहमत के फरिश्तों ने इस वादी के गिर्द तवाफ किया, उसे तमाम मोमिनीन के लिए मुकद्दस बना दिया। तसव्वुफ में अलामती माना है। जमजम को दिल खुश्क में इल्म इलाही का चश्मा समझा जाता है। हजरत हाजरा का दौड़ना सब्र और यकीन की अलामत है। जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फरिश्त रहमत तुम्हारे अंदर का चश्मा खोल देता है। जंग 3 काबा की हिफाजत के फरिश्ते मलाइका हिरासत काबा की निगहबानी करते रहे ताकि तौहीद का मरकज पाक रहे। तसव्वुफ में माने काबा पाक दिल की अलामत है। हजरत इस्माइल मुतिया रूह की नुमाइंदगी करते हैं। फरिश्ते उस दिल के गिर्द घूमने वाली इलाही हिफाजत हैं जो अल्लाह के हुजूर सर झुका देता है। जब दिल अल्लाह का घर बन जाता है फरिश्ते उसे उसी तरह घेर लेते हैं जैसे वो उसके घर का तवाफ करते हैं। 9 हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। जंग 1 पैदाइश और फरिश्तों का दोहरा नुज़ूल। पैदाइश से कबल फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम और सारा को हजरत इसहाक की खुशखबरी दी और साथ ही कौम लूत पर अजाब के लिए भेजे गए थे। सूरह ज़ारियात आयत 28। खौफ न करो, हम तुम्हें एक साहिब इल्म लड़के की खुशखबरी देते हैं। फरिश्तों का किरदार। फरिश्ता जिब्राइल जिंदगी की बशारत लाए। फरिश्ता मिकाइल रिज़्क़ व बरकत लाए। फरिश्ता इसराफील नई जिंदगी की रूह की अलामत बने। फरिश्तों ने अल्लाह के दोहरी फैसले को जाहिर किया, रहमत और गजब, जिंदगी और सजा। तसव्वुफ में अलामती मानी, ये जंग दिल के अंदर मायूसी यानी यस और उम्मीद यानी रजा के दरमियान थी। हजरत इसहाक रूहानी पैदाइश की अलामत है। सारा का हंसना इलाही रहमत पर हैरत की अलामत है। राज ये है जब उम्मीद के फरिश्ते नाउम्मीदी के घर में दाखिल होते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम यकीन। जंग 2 नस्ब की हिफाजत। जब हजरत इसहाक बड़े हुए तो आसपास की कबाइल ने उनके खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अहद के फरिश्तों मलाइका अल अहद ने उनकी हिफाजत की, रेत के तूफान उठाए और दुश्मनों के दिलों में खौफ डाल दिया। सूरह आले इमरान आयत 33। बेशक अल्लाह ने आदम, नूह, आले इब्राहिम और आले इमरान को तमाम लोगों पर बरगजीदा किया। फरिश्तों का किरदार। मिरास के फरिश्ते मलाइकल मिरास ने नबूवत की नस्ल की हिफाजत की। फरिश्ता रिजवान जो जन्नत का मुहाफिज है ने इस अहद की हिफाजत की क़यादत की। तसव्वुफ में अलामती माना, ये जंग सालिक के दिल की जंग है। नफ्स के हसद के मुकाबले में इलाही नूर। फरिश्ते दिल के गिर्द पहरा देने वाली इलाही सलाहियतें हैं। राज ये है जब तेरे अंदर इसहाक का नूर तुलू करता है, हसद और गुरूर जिक्र की हवा के सामने मिट्टी की तरह उड़ जाते हैं। जंग 3 बरकत का अहद। वफात से पहले हजरत इसहाक ने अपने बेटों के साथ तौहीद का अहद ताज़ा किया जिसके गवाह फरिश्ते थे जिन्होंने उस वाक़े को कलमबंद किया। सूरह साफात आयत 112 को 113। और हमने उसे और याकूब को बरकत दी और उनकी औलाद में बाज नेककार हैं और बाज ने अपने आप पर जुल्म किया। फरिश्तों का किरदार। करामन कातिबीन और वरासत के फरिश्ते मलाइका अत्तौरा ने उस अहद को लिखा। फरिश्तों ने रूहानी मुंतकिली और हिदायत की तसलसल की अलामत बनकर ये मंजर मुकम्मल किया। तसव्वुफ में अलामती मानी, हजरत इसहाक के हाथों का उठना रूह के अल्लाह के सामने सर झुकाने की अलामत है। फरिश्तों का आमीन कहना इलाही कबूलियत का इजहार है जो नस्लों तक जारी रहता है। राज ये है जब बंदा रुखसत के वक्त अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है
तो फरिश्ते कहते हैं आमीन, उसका नूर अब तक जारी रहता है। 10 हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जंग 1, रात की कशमकश, फरिश्ते से जद्दोजहद। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा मिलने से पहले एक गहरी रूहानी जद्दोजहद से गुजरे, गम और मायूसी से कशमकश। फरिश्तों का किरदार। मलाइका मुराकबा, निगरान फरिश्ते ने उनके दिल की हिफाजत की और उन्हें बसीरत के साथ रहनुमाई दी। रहमत के फरिश्तों ने सब्र और अल्लाह के फैसले पर एतमाद को मजबूत किया। सूरह अल बकरा आयत 133। तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? हम तेरे माबूद की इबादत करेंगे जो एक ही खुदा है और हम उसी के फरमान बरदार हैं। सूरह यूसुफ आयत 4। बेशक मैंने 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा कि वो मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। तसव्वुफी मानी में ये जंग रूह की मायूसी से जद्दोजहद की अलामत है। फरिश्ते इलाही मदद की नुमाइंदगी करते हैं। राज ये है कि इलाही नुसरत दिल को आजमाइश में साबित कदम रखती है बगैर गिर जाए। जंग 2 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के हाथों और बाद में मिस्र के सफर के दौरान खतरात का सामना करना पड़ा। फरिश्तों ने मुदाखलत की ताकि उनकी हिफाजत हो और अल्लाह का मंसूबा पूरा हो। फरिश्तों का किरदार। मलाइकल हफाजा, हिफाजती फरिश्ते ने हजरत यूसुफ की हिफाजत की। मलाइकल मुकद्दिमीन और अल मुराबतीन ने काफिले की रहनुमाई की और हजरत यूसुफ की मिस्र में हिफाजत की। फरिश्तों ने हजरत याकूब के दिल को 20 साल की जुदाई के दौरान मायूसी से महफूज रखा। सूरह यूसुफ आयत 18। बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें कोई काम खूबसूरत करके दिखाया है जिससे तुम बहक गए। सूरह यूसुफ आयत 52। तुम अपने आका के पास लौट जाओ, वो इन औरतों के बारे में पूछेगा। तसूफी मानी में कुनवा दिल की इस हालत की अलामत है जो आजमाइशों से मगलूब हो गया हो। फरिश्ते गैबी जंगों में इलाही रहनुमाई हैं। हजरत यूसुफ का अरूज रूहानी रोशनी की अलामत है। जंग 3 खानदान की दोबारा मिलाप। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इक्तदार हासिल हुआ तो फरिश्तों ने उनके खानदान की किनान से मिस्र तक महफूज नकल मकानी को यकीनी बनाया। इस तवील आजमाइश का इख्तिताम मुकम्मल हुआ। फरिश्तों का किरदार। रहमत के फरिश्तों ने रास्ते से रुकावटें दूर की और हिफाजत को यकीनी बनाया। नविश्ता करने वाले फरिश्तों ने इलाही वादों की तकमील को दर्ज किया। सूरह यूसुफ आयत 6। और हमने उसे यूसुफ को बुलंद दर्जा दिया और उसे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। सूरह नमल आयत 16। और हमने उसके वालिदैन को जन्नत में दाखिल किया। तसव्वुफी माने में फरिश्ते इलाही कुव्वतों की अलामत हैं जो सालिक की मदद करती हैं। हजरत याकूब का सब्र और इस्तिकामत वो दिल है जो फरिश्तों की मौजूदगी से मजबूत हुआ। ये सफर रूह की अंदरूनी राह की अलामत है। आजमाइश से रूहानी फतह तक। 11 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जंग 1 कुनवा और भाइयों से हिफाजत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हसद करने वाले भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, मगर फरिश्तों ने उन्हें जिस्मानी और रूहानी तौर पर महफूज रखा और सब्र अता किया। फरिश्तों का किरदार। मलाइकल हफाजा, मुहाफिज फरिश्ते ने उन्हें नुकसान से बचाया। मलाइकल मुकद्दम, मेन पेशरो फरिश्ते ने काफिले की रहनुमाई की ताकि वो यूसुफ को ढूंढ सकें। सूरह यूसुफ आयत 19। वो यूसुफ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे मगर अल्लाह ने उसमें भलाई रखी। तसूफी मानी में कुनवा आजमाइश से मगलूब दिल की अलामत है। फरिश्ते बराबर वो इलाही नूर जो रूह को महफूज रखता है। जंग 2 अजीज मिस्र का घर और फरेब व ख्वाहिश से हिफाजत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को झूठे इल्जाम और ख्वाहिश के इम्तिहान का सामना करना पड़ा। फरिश्तों ने उनकी रहनुमाई की कि वो पाकदामनी पर कायम रहें और नुकसान से महफूज रहें। फरिश्तों का किरदार। मलाइकल इरशाद, रहनुमाई करने वाले फरिश्ते ने उनकी बसीरत को रोशन किया। मुहाफिज फरिश्तों ने अजीज मिस्र की सोच पर असर डाला ताकि यूसुफ का मिशन महफूज रहे। सूरह यूसुफ आयत 24। अगर वो अपने रब की निशानी ना देख लेते तो वो भी उसकी तरफ माइल हो जाते। तसव्वुफी माने में ये जंग रूह को ख्वाहिश और जुल्म से महफूज रखने में इलाही हिफाजत की अलामत है। जंग 3 कैद खाना और ख्वाबों की ताबीर। कैद में फरिश्तों ने हजरत यूसुफ को बसीरत और ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया ताकि वो मुस्तकबिल की क़ियादत के लिए तैयार हों। फरिश्तों का किरदार। मलाइका तफसीर,
ताबीर के फरिश्ते ने फहम अता किया, फरिश्तों ने सब्र और उम्मीद को मजबूत किया। सूरा यूसुफ आयत 56। फिर हमने इसे यूसुफ को बोझ से आजाद किया और उसे बुलंद मकाम अता किया। सूफी माने में फरिश्ते इलाही हिकमत पहुंचाते हैं, रूहानी आजमाइशें तरक्की के औजार बन जाती हैं। जंग 4, कहत और मिस्र की हुक्मरानी। कहत के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के वसाइल की बेहतरीन मंसूबाबंदी की, फरिश्तों की रहनुमाई और हिफाजत के साथ, ताकि इलाही फैसला पूरा हो। फरिश्तों का किरदार। मलाइका रिज्क के फरिश्ते ने रिज्क फराहमी को यकीनी बनाया। रहनुमाई के फरिश्तों ने हिकमत अमली की इल्हाम दी। सूरा यूसुफ आयत 55। हमने यूसुफ को मुल्क के खजानों पर इख्तियार दिया। सूफी माने में फरिश्ते रूहानी और दुनियावी दोनों रहनुमाई में मदद देते हैं। हजरत यूसुफ का उरूज रूह के सफर की अलामत है, आजमाइश से इख्तिदार तक। मजमूई सबक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी रूह के उरूज की मिसाल है, जो सब्र, दियानत और इलाही मदद से मुमकिन होता है। फरिश्ते उनके गैबी रहनुमा थे, रूहानी और दुनियावी दोनों इम्तिहानों में। 12 हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मदीन की कौम की हिदायत के लिए भेजा गया, ताकि वो जुल्म, बेईमानी और फरेब से बाज आएं। उनकी रिसालत 3 रूहानी जंगों की औकास है, हक और बातिल के दरमियान, जिनमें फरिश्तों ने मदद की। जंग 1, मुआशी बदअनवानी के खिलाफ। कौम में तिजारत में धोखा देती थी और कमजोरों पर जुल्म करती थी। हजरत शुआइब ने उन्हें अदल और दियानत इख्तियार करने की नसीहत की। फरिश्तों का किरदार। अंजार के फरिश्तों ने इलाही निशानियां भेजे। मुशाहिदा करने वाले फरिश्तों ने जालिमों के अमाल को कलम बंद किया। रहनुमाई के फरिश्तों ने हजरत शुआइब के हौसले को मजबूत किया। सूरह अल आराफ आयत 85। अल्लाह ने फरमाया, नपट और तोल में कमी ना करो। तसूफी माने में ये लालच और अखलाकी जवाल के खिलाफ जंग थी। फरिश्ते इलाही तवाजुन और जमीर की अलामत है। जंग 2, शिर्क और कुफ्र के खिलाफ। कौम ने निशानियों के बावजूद कुफ्र पर इसरार किया। फरिश्तों का किरदार। अजाब के फरिश्तों ने सजा की तैयारी की। मुहाफिज फरिश्तों ने ईमान वालों को ढाल दी। हौसला देने वाले फरिश्तों ने हजरत शुआइब के दिल को मजबूत किया। सूरह अल आराफ आयत 91। फिर जल्जले ने उन्हें आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। तसूफी मानी में ये जंग बातनी कुफ्र के खिलाफ रूहानी जद्दोजहद की अलामत है। फरिश्ते रूह के अंदर इलाही निजाम को कायम रखते हैं। जंग 3, इलाही अजाब। काफिरों को जल्जले और सख्त आवाज के अजाब ने हलाक कर दिया, जबकि ईमान वाले बचा लिए गए। फरिश्तों का किरदार। अजाब के फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को नाफिज किया। रहमत के फरिश्तों ने मोमिनीन को महफूज रखा। गवाह फरिश्तों ने इताअत और तकब्बुर दोनों को दर्ज किया। सूरह हुद आयत 101। बेशक तेरा रब जब पकड़ता है तो अजाब में पकड़ता है, वो जबरदस्त और इंसाफ करने वाला है। तसूफी माने में ये जंग इलाही अदल की फतह की अलामत थी। फरिश्ते दुनिया और रूह की पाकीज़गी के नुमाइंदे हैं। 13 हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। पहला जंग, मालो औलाद की आजमाइश। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना मालो दौलत और अपनी औलाद खो दी। ये आजमाइश थी अल्लाह की मशीयत के सामने तस्लीम व रजा और वाबस्तगी से छुटकारे की। फरिश्तों के किरदार। मलाइकत अत-ताज़िया। तसल्ली देने वाले फरिश्ते गम के वक्त उन्हें तसल्ली देते रहे। मलाइकत अल-इरशाद। रहनुमाई करने वाले फरिश्ते उनके सब्र और ईमान को मजबूत करते रहे। मलाइकतुल हिफाजा। मुहाफिज फरिश्ते उनके खानदान के बाकी मानदा अफराद की हिफाजत करते रहे। कुरान में सूरहुल अंबिया आयत 83 में फरमाया, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तसव्वुफी माना, ये वाबस्तगी के खिलाफ जंग थी। फरिश्ते दिल के अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करने को कायम रखते हैं। दूसरा जंग, जिस्मानी अजियत की आजमाइश। शदीद बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। फरिश्तों के किरदार। मलाइकतुश शिफा। शिफा देने वाले फरिश्ते राहत और इलाही रिस्क पहुंचाते रहे। मलाइकत अश-शहादा। गवाही देने वाले फरिश्ते उनके सब्र को कलम बंद करते रहे। मलाइकतुस सवाब। अजर देने वाले फरिश्ते जन्नत में उनके अजर की तैयारी करते रहे। सूरह साद आयत 44 में अल्लाह फरमाता है, हमने उसकी दुआ कबूल की और उसकी मुसीबत को दूर कर दिया। तसव्वुफी माना, यह मारका बातनी बर्दाश्त की अलामत था।
फरिश्ते दुख के दरमियान इलाही कुव्वत का मजहर है। तीसरा जंग, तन्हाई और इल्जाम की आजमाइश। लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, उन पर इल्जाम लगाया, मगर वो साबित कदम रहे। फरिश्तों के किरदार, मुहाफिज फरिश्ते उन्हें नुकसान से महफूज रखा। रहनुमाई करने वाले फरिश्ते उनके दिल को तसल्ली देते और उन्हें सब्र की कुव्वत बख्शते रहे। सहारा देने वाले फरिश्ते उन्हें माफ करने की ताकत देते रहे। सूरह साद आयत 44 में अल्लाह फरमाता है, हमने उसे साबिर पाया, क्या ही अच्छा बंदा था। तसव्वुफी माना, ये रूह की जंग है लोगों की हकारत के मुकाबले में। फरिश्ते आजिज़ी और अंदरूनी सुकून को ताकत देते हैं। चौथा जंग, शिफा और बहाली। अल्लाह के हुक्म से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पांव मारा, एक चश्मा जारी हुआ जिससे वो सेहतमंद हुए। फरिश्तों के किरदार, शिफा देने वाले फरिश्ते रहमत के चश्मे को जाहिर किया। गवाह फरिश्ते उनकी फतह को कलम बंद किया। रहनुमाई करने वाले फरिश्ते खुशहाली में उनके शुक्र को महफूज रखा। सूरह साद आयत 43 में अल्लाह फरमाता है, हमने उसे उसका खानदान वापस दिया और उसे दोगुना कर दिया। ये हमारी तरफ से रहमत थी। तसव्वुफी माने, ये मार्का तजदीद रूहानी की अलामत है। फरिश्ते रहमत के मजहर हैं जो दुख के बाद बुलंदी अता करते हैं। 14 हजरत जुल्किफल अलैहिस्सलाम सब्र, अदल और साबित कदम क़यादत के लिए मारूफ थे। अगरचे कुरान में मुख्तसर जिक्र आया है, लेकिन उनकी जिंदगी रूहानी जद्दोजहद और फरिश्तों की मदद से भरपूर थी। पहला जंग, हुकूमत में अदल कायम रखना। फसाद और जुल्म के दरमियान हजरत जुल्किफल अलैहिस्सलाम ने अदल और इलाही कानून पर कायम रहकर हुकूमत की। फरिश्तों के किरदार, हिदायत के फरिश्ते दुरुस्त फैसले इल्हाम करते रहे। मुशाहिदा करने वाले फरिश्ते सबके अमाल लिखते रहे। मदद देने वाले फरिश्ते उनके अज़्म को मजबूत करते रहे। कुरान में सूरह साद आयत 48 में फरमाया, और हमने उसे जुल्किफल दिया जो साबिर था। तसव्वुफी माना, ये रूह की जंग है हक को दुनिया के फसाद में कायम रखने की। फरिश्ते अदल के लिए इलाही मदद का मजहर है। दूसरा जंग, मोमिनों और ईमान की हिफाजत। काफिरों ने ईमान वालों को गुमराह करने की कोशिश की, मगर हजरत जुल्किफल अलैहिस्सलाम ने उनकी रहनुमाई की। फरिश्तों के किरदार, हिफाजती फरिश्ते मोमिनों की हिफाजत करते रहे। हौसला देने वाले फरिश्ते उनके ईमान को मजबूत करते रहे। नविश्त करने वाले फरिश्ते हर अमल को कलमबंद करते रहे। तसव्वुफी माना, ये ईमान की अंदरूनी हिफाजत की जंग है। फरिश्ते अकीदा और इखलास के गैर मरी मुहाफिज हैं। तीसरा जंग, आज़माइश और रूहानी इस्तिक़ामत। हजरत जुल्किफल अलैहिस्सलाम ने ज़ाती मसाइब में सब्र और ईमान के साथ जिंदगी गुजारी। फरिश्तों के किरदार, रहमत के फरिश्ते उन्हें तसल्ली देते रहे। हिदायत के फरिश्ते आजमाइश में हिकमत जाहिर करते रहे। गवाह फरिश्ते उनकी साबित कदमी को दर्ज करते रहे। तसव्वुफी माने, ये रूह की बर्दाश्त की अलामत है। फरिश्ते अंदरूनी ताकत और इलाही रफाकत के मजहर हैं। 15 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसकी कौम के खिलाफ बड़े मार्के लड़े, जिनमें फरिश्तों ने रहनुमाई, हिफाजत और अल्लाह के अहकामात के निफाज में कलीदी किरदार अदा किया। पहला जंग, फिरौन के साथ समुंदर पर मुकाबला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला। फिरौन उनके पीछे आया। फरिश्तों के किरदार, रहनुमाई के फरिश्ते मूसा अलैहिस्सलाम के हौसले को मजबूत करते रहे। हिफाजती फरिश्ते मोमिनों की हिफाजत करते रहे। अमल दरामद करने वाले फरिश्ते समुंदर को चीर दिया और फिरौन के लश्कर को गर्क कर दिया। कुरान सूरह शुआरा आयत 63 में फरमाता है, अपनी लाठी समुंदर पर मार, बस वो फट गया। तसव्वुफी माना, हक की बातिल पर फतह। फरिश्ते इलाही अदल की अलामत है। दूसरा जंग, बछड़े का फितना। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में कुछ बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत की, फिर तौबा की। फरिश्तों के किरदार, नविश्ता करने वाले गुनाह और तौबा को दर्ज करते रहे। रहनुमाई करने वाले साबित कदमी की तरगीब देते रहे। हिदायत देने वाले शरीयत पहुंचाने में मदद देते रहे। सूरह ताहा आयत 90 को 91 में फरमाया, मूसा अपनी कौम की तरफ गुस्से और गम में लौटे। तसव्वुफी माना, ये मार्का नफ्स परस्ती के बुत के खिलाफ बातनी जंग है। फरिश्ते पाकीज़गी की तरफ रहनुमाई करते हैं। तीसरा जंग, मिस्र की आफात।
फिरऔन के तकब्बुर पर अल्लाह ने कहर नाजिल किया, तूफान, मेंढक, जुएं, टड्डी दिल और खून। फरिश्तों के किरदार, अजाब के फरिश्ते हर बिला को नाजिल करते रहे, गवाह फरिश्ते रुदामल को कलम बंद करते रहे, हिफाजती फरिश्ते बनी इसराइल को महफूज रखते रहे। सूरह अल आराफ आयत 133 में फरमाया, हमने उन पर तूफान, टडी, जुएं, मेंढक और खून भेजा। तसव्वुफी माने तकब्बुर की तत्हीर, फरिश्ते इलाही तवाजुन के निगरान हैं। चौथा जंग कोहे तौर पर वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अलवाह तख्तियां हासिल की, उनकी कौम आजमाइश में डाली गई। फरिश्तों के किरदार, मुशाहिदा करने वाले फरिश्ते अमाल लिखते रहे, रहनुमाई करने वाले मूसा अलैहिस्सलाम को रूहानी तौर पर तैयार करते रहे। रहमत के फरिश्ते तौबा और गौर व फिक्र की दावत देते रहे। सूरह अल आराफ आयत 145 में फरमाया, हमने मूसा को किताब दी जिसमें हिदायत और रहमत थी। तसव्वुफी माना, ये रूहानी उरूज और इलाही हिकमत की अलामत है। पांचवां जंग हफ्ता की नाफरमानी, कुछ बनी इसराइल ने हफ्ते के दिन नाफरमानी की, उन्हें बंदर बना दिया गया। फरिश्तों के किरदार, अजाब के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को नाफिज किया, गवाह फरिश्ते नाफरमानी को कलम बंद करते रहे, रहनुमाई के फरिश्ते सालेहीन की हिफाजत करते रहे। सूरह अल आराफ आयत 166 में फरमाया, हमने कहा बंदर बन जाओ जलील और ख्वार। तसव्वुफी मानी इताअत और आजिज़ी की याद दहानी। 16 हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा के भाई ईमान वालों को फितनों और बगावत के दौर में हिदायत देते रहे। फरिश्तों ने उनकी सब्र, हिकमत और क़यादत में मदद की। पहला जंग बछड़े का वाक़या, जब हजरत मूसा कोह तौर पर थे, बनी इसराइल ने हजरत हारून पर दबाव डालकर बछड़े का बद बनाया। वो उन्हें रोकते रहे मगर वो बाज ना आए। फरिश्तों के किरदार, मुशाहिदा करने वाले फरिश्ते उनके सब्र और उनकी नाफरमानी के गवाह रहे। हिदायत देने वाले फरिश्ते हारून को हिकमत के साथ सब्र पर कायम रखा। नविश्ता करने वाले फरिश्ते उनके गुनाहों को दर्ज करते रहे। सूरह ताहा आयत 94 में फरमाया, हारून ने उन्हें पहले ही खबरदार किया था मगर वो बाज ना आए। तसव्वुफी माना, ये मार्का इज्तिमाई गुनाह के खिलाफ साबित कदमी की अलामत है। फरिश्ते अखलाकी मुजाहमत में इलाही तायीद का मजहर है। दूसरा जंग तौबा की दावत, हजरत मूसा की वापसी के बाद हजरत हारून ने कौम को सुकून दिया और उन्हें अल्लाह की तरफ रुजू कराया। फरिश्तों के किरदार, रहमत के फरिश्ते तौबा पर तसल्ली और हौसला देते रहे। हिफाजती फरिश्ते ईमान वालों के इत्तेहाद को महफूज रखते रहे। गवाह फरिश्ते खुलूस के साथ तौबा करने वालों को दर्ज करते रहे। सूरह अल आराफ आयत 149 में फरमाया, ए मेरी कौम, बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। तसव्वुफी माने फरिश्ते रूहानी गिरावट के बाद इलाही रहमत के मजहर हैं। तीसरा जंग बगावत के दरमियान ईमान की बका, हजरत हारून ने फितनों में भी ईमान वालों की क़यादत और नज़्म बरकरार रखा। फरिश्तों के किरदार, मददगार फरिश्ते उनकी क़यादत को मजबूत करते रहे। मुशाहिदा करने वाले फरिश्ते इताअत और नाफरमानी को कलम बंद करते रहे। हौसला देने वाले फरिश्ते ईमान वालों को इस्तिकामत पर उभारते रहे। सूरह ताहा आयत 29-32 में फरमाया, और हमने उसे एक मददगार दिया, हारून। तसव्वुफी माना, ये मारका रूहों की रहनुमाई में इस्तिकामत की अलामत है। फरिश्ते सब्र और इस्तिकामत के मजहर हैं। 17 हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो एक नबी और बादशाह दोनों थे, ने जंगों, अदल इंसाफ और रूहानियत के इम्तिहान का सामना किया। फरिश्तों ने आपके मिशन के दौरान उन्हें कुव्वत, हिकमत और इलाही बसीरत के साथ मदद फराहम की। जंग 1 जालूत यानी गोलायत से मुकाबला, नौजवान दाऊद ने ताकतवर जालूत का सामना खालिस ईमान और हौसले के साथ किया। फरिश्तों के किरदार, हिदायत के फरिश्ते हिकमत अमली और एतमाद की तहरीक दी। मदद के फरिश्ते मोमिनीन को मजबूत किया। मुशाहिदा करने वाले फरिश्ते उनकी बहादुरी और ईमान को कलमबंद किया। कुरान सूरह बकरा आयत 2 से 51। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उनको शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। तसव्वुफ में माना, ये रूहानी यकीन की दुनियावी ताकत पर फतह की अलामत है। फरिश्ते मोमिन के अंदर मौजूद इलाही क़ुव्वत की अक्कासी करते हैं। जंग 2 बनी इसराइल का दिफा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बादशाहत को दुश्मन कबाइल के हमलों से बचाया। फरिश्तों के किरदार,
जंग के फरिश्ते लश्कर को इलाही बसीरत से मजबूत किया, हिफाजत के फरिश्ते अहले ईमान की हिफाजत की, हिदायत के फरिश्ते आदिलाना फैसलों में मदद की। कुरान सूरह अंबिया आयत 59, हमने उसे बादशाही और हिकमत अता की। तसव्वुफ में मानी ये फरिश्ते रूहानी हिकमत और नेक हुकूमत के दरमियान हम आहंगी की अलामत है। जंग 3 बगावत और अदल। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अंदरूनी बागियों का सामना किया। फरिश्तों के किरदार मुशाहिदा करने वाले फरिश्ते बागियों और वफादारों के अमाल लिखते रहे। हिदायत के फरिश्ते मुनसिफाना फैसलों की रहनुमाई की। मदद के फरिश्ते मुखलिस पैरोकारों को तक़वियत बख्शी। कुरान सूरह साद आयत 20-26, हमने उसकी बादशाहत को मजबूत किया और उसे हिकमत अता की। तसव्वुफ में माना ये जंग अदल और रहमत के दरमियान इलाही तवाजुन की अक्कासी करती है जो फरिश्तों की मदद से कायम होता है। जंग 4 बदनवानी के खिलाफ जद्दोजहद। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जुल्म और जबर के खिलाफ मुकाबला किया और अदल को बहाल किया। फरिश्तों के किरदार हिफाजत के फरिश्ते आपको नुकसान से बचाया। हौसला देने वाले फरिश्ते मजलूमों में सब्र और हौसला पैदा किया। नविश्ता करने वाले फरिश्ते इंसाफ और जुल्म दोनों को कलमबंद किया। कुरान सूरह सबा आयत 10, और हमने पहाड़ों को उसके साथ तस्बीह करने वाला बना दिया। तसव्वुफ में माना ये फरिश्ते इलाही अदल के नुमाइंदा हैं जो नेक मुस्लिहीन की हिमायत करते हैं। जंग 5 रूहानी तजदीद कौम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौबा और रूहानी कुव्वत की तरफ रहनुमाई की। फरिश्तों के किरदार हिदायत के फरिश्ते ईमान और इताअत की तहरीक दी। रहमत के फरिश्ते तौबा पर आमादा किया। मुशाहिदा करने वाले फरिश्ते खुलूस नियत रखने वालों के दिलों को कलमबंद किया। कुरान सूरह अंबिया आयत 80, और हमने उसे जरा बनाना सिखाया ताकि वो तुम्हें महफूज रखे। तसव्वुफ में माना फरिश्ते इलाही तरबियत और रूहानी व मुआशरती तवाजुन के मुहाफिज हैं। 18 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी हिकमत इंसानों, जन्नात और फितरत पर इख्तियार के लिए मशहूर है। आपने अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की। फरिश्ते आपकी क़ियादत, जंगों और नज़्म व ज़ब्त में मदद करते रहे जो इलाही रहनुमाई और गैबी नुसरत की अलामत है। जंग एक बगावत करने वाले कबाइल की शिकस्त। अपनी बादशाहत के आगाज में कुछ कबाइल ने बगावत की, लेकिन हजरत सुलेमान अस्सलाम ने इलाही हिकमत के जरिए बगैर ज्यादा खूनरेजी के इंसाफ बहाल किया। फरिश्तों के किरदार हिदायत के फरिश्ते पुरामन हिकमत अमली की रहनुमाई की। मदद के फरिश्ते लश्कर के ईमान को मजबूत किया। मुशाहिदा करने वाले फरिश्ते नीयतों और नताइज को कलमबंद किया। कुरान सूरह सिबा आयत 12, और हमने सुलेमान के लिए हवा को ताबे कर दिया जो उसके हुक्म से नरमी से चलती थी, और उसे उन लोगों पर मदद दी जो हक के मुखालिफ थे। तसव्वुफ में माना ये जंग क़ियादत में इलाही हम आहंगी की अलामत है जहां फरिश्ते अखलाकी कुव्वत और रूहानी बसीरत की नुमाइंदगी करते हैं। जंग 2 जन्नात पर काबू। जब बाज़ जन्नात ने हुक्म अदूली की तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें मुतिया किया और मखलूकात में नज़्म व अमन कायम रखा। फरिश्तों के किरदार निगरानी के फरिश्ते जन्नात की निगरानी करते रहे। निफाज के फरिश्ते नाफरमानों को काबू में रखा। हिदायत के फरिश्ते मुनसिफाना इख्तियार की रहनुमाई की। कुरान सूरह साद आयत 36-38, और हमने उसके ताबे कर दी हुआ शैतान और इंसान। तसव्वुफ में माने ये जंग रूह पर काबू पाने और गैबी कुव्वतों पर रूहानी बरतरी की अलामत है जिसमें फरिश्ते नज़्म व ज़ब्त के नुमाइंदा हैं। जंग 3 बैरूनी खतरात से दिफा। हमसाहा कौमों ने कई बार हमला करने की कोशिश की, मगर अल्लाह की मदद से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज बगैर जुल्म किए कामयाब रही। फरिश्तों के किरदार हिफाजत के फरिश्ते ईमान वालों की हिफाजत करते रहे। हौसला अफजाई के फरिश्ते लश्कर का हौसला बुलंद करते रहे। कुरान सूरह साद आयत 20, और हमने उसे ऐसी बादशाहत अता की जैसी उसके बाद किसी को ना मिली। तसव्वुफ में माने ये जंग इलाही बादशाहत की अलामत है जो नेक हाकिम को महफूज रखती है। जंग 4 कबाइल में अमन कायम रखना। कबाइली इख्तलाफात ने वहदत को खतरे में डाला, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इलाही हिकमत और फरिश्तों की रहनुमाई से अमन बहाल किया। फरिश्तों के किरदार हिदायत के फरिश्ते सुल्लाह
और मुफाहमत की तरगीब दी। अमन के फरिश्ते दिलों को नरम किया। कुरान सूरह नमल आयत 15। और हमने उसे सही फैसला करने और इंसाफ के साथ अमल करने का तरीका सिखाया। तसव्वुफ में माने ये जंग इलाही अदल की अलामत है जो इंसानी इख्तलाफात में हम आहंगी पैदा करती है। जंग 5 बातनी रूहानी बगावत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के अखलाकी जवाल का सामना हुआ। दुआ, इस्लाह और फरिश्तों की रहनुमाई के जरिए लोगों के दिल ईमान की तरफ लौट आए। फरिश्तों के किरदार, रहमत के फरिश्ते तौबा की तरगीब देते रहे। हिदायत के फरिश्ते रूहानी तजदीद की रहनुमाई करते रहे। कुरान सूरह नमल आयत 16। और उसे परिंदों की जबान सिखाई गई और हर चीज अता की गई। तसव्वुफ में माना ये रूह की पाकीज़गी के लिए जद्दोजहद की अलामत है जिसमें फरिश्ते रहमत और तज़किये के मददगार बनते हैं। मोजिज़ात और फरिश्तों की मुदाखलतें। 1. परिंदों और जानवरों से गुफ्तगू। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मखलूकात की जबान समझते थे और उसे हुकूमत और हिकमत में इस्तेमाल करते थे। फरिश्तों के किरदार, इबलाग के फरिश्ते मखलूकात के पोशीदा माने बयान करते और फितरत का तवाजुन कायम रखते। तसव्वुफ में माना परिंदे रूहानी पैगाम रसानी की अलामत हैं जबकि फरिश्ते आलमे गैब और जाहिर के दरमियान राब्ते का जरिया हैं। 2. मलके सबा यानी बिल्किस। इलाही हिकमत और फरिश्तों की मदद से बल्कीस ने हक को पहचाना और उसका तख्त मौजिज़ाना तौर पर मुंतकिल हुआ। फरिश्तों के किरदार, मुंतकिली और तदबीर के फरिश्ते अल्लाह के मंसूबे को नाफिज करते रहे। तसव्वुफ में माने ये इंसान के नफ्स के तकब्बुर से इलाही तस्लीम तक के सफर की अलामत है जिसमें फरिश्ते गैबी रहनुमाई करते हैं। 3. जन्नात और फितरी अनौसिर पर इख्तियार। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया कि वो अजीम इमारतें बनाएं और हवा को अपने ताबा किया जो इलाही ताकत की अलामत थी। फरिश्तों के किरदार, निफाज के फरिश्ते इताअत को यकीनी बनाते। कुदरती कुव्वतों के फरिश्ते हुआ और अनासिर को अल्लाह के हुक्म से चलाते। तसव्वुफ में माने ये नफ्स और फितरत पर काबू पाने की अलामत है जहां फरिश्ते तवाजुन और इलाही नज़्म के मजहर हैं। खुलासा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत हिकमत, अदल और इलाही कुव्वत का हुसैन इम्तिजाज थी। उनकी दास्तान में फरिश्ते इलाही नज़्म, रूहानी इक़्तिदार और आलम गैब व ज़ाहिर में हम आहंगी की अलामत है जो अल्लाह के हुक्म से हर जहान में रहनुमाई करते हैं। 19. हजरत इलियास को भयाल के बुत परस्तों और उनके फासिद हुक्मरानों को तौहीद की तरफ बुलाने के लिए भेजा गया। उनका मिशन सब्र, इस्तिकामत, इलाही हिफाजत और फरिश्तों की गैबी मदद की अक्कासी करता है। जंग 1 भयाल के लोगों के मुकाबला। हजरत इलियास ने अपने कौम की बुत परस्ती के खिलाफ बेखौफी से क़याम किया और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया बावजूद उनकी दुश्मनी और धमकियों के। फरिश्तों के किरदार, फरिश्ते तहफ़्फ़ुज़, उन्हें नुकसान से महफूज रखा। फरिश्ते मदद, उनके ईमान और इस्तिकामत को मजबूत किया। फरिश्ते मुशाहिदा, लोगों के रद्द-अमल को इलाही फैसला के लिए लिखा। कुरानी आयात सूरह साद 37 आयात 123 ता 124। और बेशक इलियास पैगंबरों में से थे जब उन्होंने अपनी कौम से कहा क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते। तसव्वुफी माने ये अंदरूनी जंग की नुमाइंदगी करता है। नफ्स और दुनियावी फसाद के खिलाफ फरिश्ते इलाही हौसला और सोहबत के नुमाइंदा है। जंग 2 कहत और बारिश। जब लोग गुनाह में लगे रहे इलियास ने दुआ की और अल्लाह ने उन पर सजा के तौर पर कहत भेजा। तौबा के बाद इलाही रहमत से बारिश वापस आई। फरिश्तों के किरदार, फरिश्ते कुदरत अल्लाह के हुक्म से बारिश और कहत को कंट्रोल करते। फरिश्ते रहमत खालिस तौबा के बाद आसानी पहुंचाई। कुरानी आयात सूरह 7 38 आयात 13 और 14। बस हमने उन पर अजाब भेजा और जिन्होंने तौबा की उन्हें बचा लिया। तसूफी माने बारिश रूहानी रहमत की अलामत है। फरिश्ते इलाही अदल और रहमत के दरमियान तवाजुन को जाहिर करते हैं। जंग 3 हजरत इलियास की उरूज, इलाही फजल की निशानी के तौर पर इलियासुन को जिंदा आसमानों में बुलंद किया गया जो उनकी दामी बुलंदी की अलामत है। फरिश्तों के किरदार, फरिश्ते उरूज उन्हें आसमानों तक ले गए। फरिश्ते रिकॉर्ड, उनकी नेकी का मुशाहिदा किया। कुरानी आयात सूरह सौड 38 आयत 48। और बेशक इलियास नेक लोगों में से थे। तसव्वुफी माना
उनका उरूज रूहानी कमाल की अक्कासी करता है, नफ्स से मादा से बाला उठ रहा है, फरिश्ते इलाही रहनुमाई और रोशनी के नुमाइंदा हैं। 20 हजरतुल यासे एलिशा। हजरतुल यासे, जिन्हें एलिशा भी कहा जाता है, हजरतुल यासुन का मिशन जारी रखते हुए बनी इसराइल को तौहीद और इंसाफ की तरफ ले गए। अगरचे उनकी जदोजहद ज्यादा रूहानी थी, बजाय फौजी, फरिश्तों ने हिफाजत, रहमत और इलाही इरादे के निफाज में अहम किरदार अदा किया। जंग 1 बुत परस्तों का मुकाबला। हजरतुल यासे ने बड़े पैमाने पर बुत परस्ती और नाइंसाफी के खिलाफ तबलीग की। आले तबके की मुखालफत और धमकियों के बावजूद वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में साबित कदम रहे। फरिश्तों के किरदार। फरिश्ते तहफ़्फ़ुज़, उन्हें साजिशों से महफूज रखा। फरिश्ते तक़वियत, उनके सब्र को मजबूत किया। फरिश्ते मुशाहिदा, लोगों के एमाल को लिखा। कुरानी आयात सूरा 37 आयत 48। और बेशक हमने अलियासे को अपनी रहमत दी और उसे नेक लोगों में हिदायत दी। तसव्वुफी माना, ये समाजी बदअनवानी के खिलाफ अंदरूनी जिहाद की नुमाइंदगी करता है। फरिश्ते इलाही बेदारी और हिमायत के नुमाइंदे हैं। जंग 2 कहत और इलाही मदद। उनके लोगों की नाफरमानी की वजह से कहत आया। हजरतुल यासिया ने तौबा की दावत दी और अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए राहत पहुंचाई। फरिश्तों के किरदार। फरिश्ते रिज्क, रोजी फराहम की। फरिश्ते निफाज, इलाही इंसाफ कायम रखा। फरिश्ते रहमत, तौबा के बाद बरकतें दे। तसव्वुफी माने, कहत रूहानी खला की अकासी करता है। फरिश्तों की रहमत दिलों और मुआशरों को तवाजुन में बहाल करती है। जंग 3 फासिद हुक्मरान। जालिम हुक्मरान रहनुमाई की मुखालफत करते नाइंसाफी फैलाई। हजरतुल यासिया ने इलाही इख्तियार के साथ उनका मुकाबला किया। फरिश्तों के किरदार। फरिश्ते तहफ़्फ़ुज़, नबी और मोमिनीन की हिफाजत की। फरिश्ते हिकमत, हालात को इंसाफ की तरफ मोड़ा। फरिश्ते रिकॉर्ड, आमाल को इलाही फैसला के लिए दर्ज किया। कुरानी आयात सूरह आराफ आयात 65 ता 66। और हमने उनके भाइयों के पास एक नबी भेजा ताकि उन्हें डरा दे, और हमने मोमिनों को अपनी रहमत से बचा लिया। तसव्वुफी माना, ये जंग जुल्म और नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत है। फरिश्ते इलाही अदल और रहनुमाई की नुमाइंदगी करते हैं। 21 हजरत यूनुस। जंग 1 नीनवा के लोगों को दावत देना। हजरत यूनुस ने नीनवा के फासिद लोगों को तौहीद की तबलीग की, जिन्होंने उन्हें रद्द किया और धमकियां दी। फरिश्तों के किरदार। फरिश्ते तहफ़्फ़ुज़, उन्हें नुकसान से महफूज रखा। फरिश्ते रहनुमाई, सब्र और हिकमत अता की। फरिश्ते मुशाहिदा, लोगों की इनकार को इलाही फैसला के लिए रिकॉर्ड किया। कुरानी आयात सूरह अल कलम 68 आयत 48। और हमने उसे लाखों या उससे ज्यादा लोगों के पास भेजा और उन्होंने ईमान लाया। तसव्वुफी माना, ये जद्दोजहद अंदरूनी जिहाद की अक्कासी करती है। फरिश्ते दुनियावी फसाद के खिलाफ इलाही कुव्वत की नुमाइंदगी करते हैं। जंग 2 मछली का इम्तिहान। जब हजरत यूनुस गुस्से में चले गए, अल्लाह ने उन्हें मछली के जरिए आजमाया, जहां उन्होंने तौबा की और अल्लाह की हम्द की। फरिश्तों के किरदार। फरिश्ते हिफाजत, मछली के अंदर उनकी जान महफूज रखी। फरिश्ते रहमत, जिक्र और उम्मीद का सरगोशी की। फरिश्ते वक्त बंदी, अल्लाह के हुक्म से उनकी रिहाई को कंट्रोल किया। कुरानी आयात सूरह अस्साफात 37 आयात 143 और 144। अगर वो अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से ना होता तो वो क़यामत के दिन तक उसके पेट में रहता। तसव्वुफी माने, मछली की तारीकी नफ्स की तन्हाई की नुमाइंदगी करती है। फरिश्तों की रहमत तौबा के जरिए इलाही कुर्बत की अलामत है। जंग 3 वापसी और निजात के बाद हजरत यूनुस वापस आए। लोगों ने तौबा की और अल्लाह का अजाब खत्म हुआ। फरिश्तों के किरदार। फरिश्ते रहनुमाई, लोगों के लिए हक को रोशन किया। फरिश्ते रहमत, खालिस तौबा को मुमकिन बनाया। फरिश्ते रिकॉर्ड, ईमान और अमाल को दर्ज किया। कुरानी आयात सूरह अल कलम 68 आयत 48। निनवा के लोग ईमान ले आए तो हमने उन्हें मोहलत दी। तसव्वुफी मानी, ये जंग रूहानी विलादत की नुमाइंदगी करती है। नफ्स से इलाही रहमत और फरिश्तों की मदद से पाक होता है। 22 हजरत ज़करिया। जंग 1 फासिद मुआशरे में ईमान कायम रखना। वसीए पैमाने पर कुफ्र और अखलाकी जवाल के दरमियान हजरत ज़करिया साबित कदम रहे और अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे बावजूद मुखालफत के। फरिश्तों के किरदार। फरिश्ते तहफ़्फ़ुज़,
انہیں نقصان اور سازش سے محفوظ رکھا۔ فرشتے رہنمائی، ان کے عزم اور گفتگو کو مضبوط کیا۔ فرشتے الہام، دل سے دعا اور اللہ پر بھروسہ پیدا کیا۔ قرآنی آیات، سورہ الانبیاء 21 آیت 9۔ اور ہم نے زکریا کو حکمت اور علم دیا اور اسے ان لوگوں سے نجات دی جو کافر تھے۔ تصوفی معنی، یہ جنگ کفر کے خلاف اندرونی جہاد کی نمائندگی کرتی ہے۔ فرشتے الہی قوت اور استقامت کی علامت ہے۔ جنگ 2، بچے کی دعا۔ بڑھاپے کے باوجود حضرت زکریا نے نیک وارث کے لیے پرخلوص دعا کی۔ ان کی دعا فرشتوں کے ذریعے قبول ہوئی۔ فرشتوں کے کردار، فرشتے رحمت، یحییٰ کی معجزاتی ولادت میں سہولت دی۔ فرشتے وقت بندی، اللہ کے حکم سے خوشخبری پہنچائی۔ فرشتے ریکارڈ، اسے الہی قوت کی نشانی کے طور پر درج کیا۔ قرآنی آیات، سورہ الانبیاء 21 آیت 9۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ دیا اور اس کی زوجہ کے لیے اصلاح کی۔ تصوفی معنی، یہ جنگ دکھاتی ہے کہ خالص دعا اور بھروسہ الہی رحمت کو فرشتوں کے ذریعے متوجہ کرتا ہے۔ جنگ 3، نبوی نسل کی حفاظت۔ حضرت یحییٰ کی ولادت کے بعد حضرت زکریا نے اپنے بیٹے کے ایمان اور مشن کی حفاظت کی۔ فاسد اثرات کے درمیان فرشتوں کے کردار، فرشتے تحفظ، دونوں نبیوں کو نقصان سے محفوظ رکھا۔ فرشتے رہنمائی، یحییٰ کی پارسائی اور حکمت کو فروغ دیا۔ فرشتے ریکارڈ، الہی حقیقت کی میراث کو محفوظ کیا۔ قرآنی آیات، سورہ مریم 19 آیت 7۔ اور ہم نے اسے یحییٰ دیا اور ہم نے اسے نبی مقرر کیا۔ تصوفی معنی، یہ جنگ روحانی پاکیزگی کے تحفظ اور الہی نور کی نسلوں میں منتقلی کی نمائندگی کرتی ہے۔ تعیس، حضرت یحییٰ۔ جنگ 1، ولادت اور ابتدائی حفاظت۔ حضرت یحییٰ معجزاتی طور پر بوڑھے والدین کے ہاں پیدا ہوئے اور فرشتوں کی مستقل نگہداشت میں پرورش پائی، پاکیزگی اور نبوت کے لیے مقدر۔ فرشتوں کے کردار، فرشتے تحفظ، انہیں نقصان اور حق کے دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ فرشتے رہنمائی، ابتدائی پرہیزگاری اور حکمت عطا کی۔ فرشتے رحمت، ان کی پرورش کے لیے بابرکت ماحول پیدا کیا۔ قرآنی آیات، سورہ مریم 19 آیت 12۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت دی۔ تصوفی معنی، ان کی ولادت روح میں الہی روشنی کے بیدار ہونے کی نمائندگی کرتی ہے۔ فرشتے روحانی پاکیزگی کی پرورش کرتے ہیں۔ جنگ 2، بدعنوانی کے خلاف تبلیغ۔ حضرت یحییٰ نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا، ظلم اور اخلاقی زوال کا بے خوف مقابلہ کیا۔ فرشتوں کے کردار، فرشتے قوت، ظالم حکمرانوں کے سامنے ان کے حوصلے کو مضبوط کیا۔ فرشتے رہنمائی، کلام اور عمل میں الہی حکمت عطا کی۔ فرشتے ریکارڈ، ان کی جدوجہد کو محفوظ کیا۔ قرآنی آیات، سورہ مریم 19 آیات 12 اور 13۔ ہم نے اسے بچپن میں حکمت اور ہم سے پرہیزگاری اور رحم دیا۔ تصوفی معنی، یہ جنگ نفس اور بدعنوانی کے خلاف روح کی جدوجہد کی نمائندگی کرتی ہے۔ فرشتوں کی غیر مرئی مدد سے مضبوط۔ جنگ 3، شہادت اور آخری امتحان۔ حضرت یحییٰ الہی قانون قائم رکھنے کے لیے شہید ہوئے اور موت کو سکون اور مکمل اعتماد کے ساتھ قبول کیا۔ فرشتوں کے کردار، فرشتے تسلی، آخری لمحوں میں دل کو سکون پہنچایا۔ فرشتے گواہ، ثابت قدمی اور قربانی کو ریکارڈ کیا۔ فرشتے ارتقاء، ان کی روح کو الہی عالم میں عزت دی۔ قرآنی آیات، سورہ مریم 19 آیت 15۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کیا جائے گا۔ تصوفی معنی، ان کی شہادت نفس کی مکمل تسلیم اور اللہ کے سامنے مکمل انکساری کی نمائندگی کرتی ہے۔ فرشتے دائمی قربت اور عزت کے نمائندہ ہیں۔ 24، حضرت عیسیٰ۔ جنگ 1، معجزاتی ولادت اور ابتدائی زندگی۔ حضرت عیسیٰ معجزاتی طور پر حضرت مریم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ فرشتوں نے مریم کی حفاظت کی، خوشخبری سنائی اور عیسیٰ کی ابتدائی روحانی تیاری کی پرورش کی۔ فرشتوں کے کردار، فرشتے تحفظ، مریم اور عیسیٰ کو نقصان اور الزامات سے محفوظ رکھا۔ فرشتے اعلان، عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری پہنچائی۔ فرشتے رہنمائی، ابتدائی عمر سے عیسیٰ کو ہدایت دی۔ قرآنی آیات، سورہ آل عمران 3 آیت 47۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تصوفی معنی،
ان کی ولادت سبب سے ماورا اللہ کی تخلیق کی نمائندگی کرتی ہے۔ فرشتے روح کی پاکیزگی اور غیر مرئی پرورش کے نمائندہ ہیں۔ جنگ 2، عوامی مشن اور معجزات۔ حضرت عیسیٰ نے توحید اور راستہ بازی کی تبلیغ کی اور اللہ کی اجازت سے معجزات دکھائے۔ وہ فاسد حکمرانوں اور عوام کی مخالفت کا سامنا کرتے رہے۔ فرشتوں کے کردار، فرشتے مدد، معجزات اور وحی کے ذریعے انہیں مضبوط کیا۔ فرشتے حوصلہ افزائی، مخالفت میں صبر قائم رکھا۔ فرشتے ریکارڈ، ایمان اور کفر کو درج کیا۔ قرآنی آیات، سورہ المائدہ 5 آیت 110۔ ہم نے اسے روح القدس کے ذریعے مدد دی۔ تصوفی معنی، یہ روح کی جہالت کے خلاف جد و جہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ فرشتے الہی حکمت کے ذریعے دلوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جنگ 3، حفاظت اور عروج۔ جب دشمنوں نے اسے قتل کرنے کی سازش کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ فرشتوں نے یہ الہی نجات انجام دی اور اس کی ابدی حکمت درج کی۔ فرشتوں کے کردار، فرشتے تحفظ، عیسیٰ کو پکڑنے سے محفوظ رکھا۔ فرشتے ارتقا، انہیں آسمانوں تک پہنچایا۔ فرشتے گواہ، اس واقعے کو الہی مقصد کے لیے ریکارڈ کیا۔ قرآنی آیات، سورہ النساء 4 آیات 157 اور 158۔ انہیں نہ مارا گیا، نہ صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھایا۔ تصوفی معنی، یہ روح کی مادہ سے ماورا الہی کی طرف عروج کی نمائندگی کرتا ہے، فرشتوں کی قوتوں کے ذریعے عبور اور روحانی ترقی کے ساتھ۔ 25، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ 1، بچپن، جسمانی اور روحانی نقصان سے حفاظت۔ بچپن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممکنہ خطرات کا سامنا کر رہے تھے، مگر الہی حفاظت نے انہیں گھیر لیا۔ حافظہ فرشتوں نے غیر مرئی رکاوٹیں قائم کیں۔ ملک الرحیم نے امن اور تغذیہ کو یقینی بنایا اور فرشتہ جبرائیل ہر حالات میں رہنمائی فراہم کرتے رہے۔ یہ واقعات روحانی زرہ اور نبوت کے مشن کی الہی تیاری کی علامت تھے۔ جنگ 2، بچپن کے سفر کی حفاظت۔ ابتدائی سفر میں والدہ آمینہ اور دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ دشمن قبائل اور قدرتی خطرات سے حفاظت الہی انتظام کے ذریعے ہوئی۔ حافظہ اور رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ تھے، جبکہ فرشتہ جبرائیل راستے اور نتائج کی رہنمائی کرتے رہے۔ یہ غیر مرئی الہی رہنمائی اور ابتدائی روحانی تشکیل کی نمائندگی کرتا ہے۔ جنگ 3، شباب، قبائلی سازشوں سے حفاظت۔ جب حسد اور قبائلی دشمنیاں بڑھیں تو الہی حفاظت جاری رہی۔ حافظہ فرشتوں نے سلامتی یقینی بنائی، ملک الرحیم اندرونی سکون برقرار رکھا، اور فرشتہ جبرائیل صبر اور اللہ پر اعتماد کے سبق واقعات کے ذریعے سکھاتے رہے۔ تصوفی اس کو مستقبل کی نبوت کے لیے اخلاقی اور روحانی تربیت سمجھتے ہیں۔ جنگ 4، نبوت سے قبل روحانی مقابلہ۔ وحی سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اندرونی روحانی امتحانات برداشت کیے۔ فرشتہ جبرائیل حاضر ہوئے اور اللہ کا حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حافظہ اور رحمت کے فرشتوں نے حوصلہ اور ایمان کو مضبوط کیا۔ یہ روحانی بیداری اور نفس کا الہی ارادے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی علامت تھی۔ جنگ 5، ابتدائی مکی مقابلے۔ جب قریش نے ان کے پیغام کی مخالفت کی تو تمسخر اور دشمنی شدت اختیار کر گئی۔ حافظہ فرشتوں نے نقصان سے محفوظ رکھا، ملک الرحیم نے طاقت برقرار رکھی، اور فرشتہ جبرائیل نے الہی تسلی دی۔ فرشتے صبر و تحمل کے امتحانات کے دوران استقامت اور غیر مرئی حمایت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جنگ 6، ہجرت مدینہ کی طرف۔ مہاجرہ ہجرت کے دوران قریش نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی۔ حافظہ فرشتوں نے انہیں پوشیدہ انداز میں محفوظ رکھا۔ فرشتہ جبرائیل نے راستہ دکھایا اور غار ثور میں الہی مدد موجود تھی۔ ہجرت نفس سے الہی قربت کی طرف روحانی سفر کی نمائندگی کرتی ہے، فرشتوں کی نگرانی کے تحت۔ جنگ 7، بدر کی جنگ۔ طاقتور دشمن کا سامنا کرتے ہوئے 313 مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے فتح حاصل کی۔ ہزاروں فرشتے جبرائیل کی قیادت میں نازل ہوئے، مومنوں کو تقویت دی، کافروں کو الجھایا اور حکمت عملی کی رہنمائی کی۔ یہ فتح ایمان کے ذریعے الہی ہم آہنگی اور روحانی کامیابی کی علامت تھی۔ جنگ 8، احد کی جنگ۔ ابتدائی کامیابی کے بعد قوسوں کی نافرمانی سے نقصان ہوا۔ فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اسباق درج کیے اور حوصلہ بڑھایا۔ یہ جنگ انکساری اور اطاعت کے روحانی اسباق سکھاتی ہے اور الہی ارادے کے سامنے تسلیم کی نمائندگی کرتی ہے۔ جنگ 9،
खंदक की जंग। मदीना के मुहासरे के दौरान फरिश्तों ने दुश्मनों में खौफ व इज़्तिराब पैदा किया, मुसलमानों में इत्तेहाद की रूह भरी। हाफिजा फरिश्तों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। ये दुनियावी और अंदरूनी खतरात के खिलाफ इलाही दिफा और रूहानी सब्र की नुमाइंदगी करता है। जंग 10 बनी कुरैज़ा। बनी कुरैज़ा की खयानत के बाद फरिश्तों ने इलाही इंसाफ की निगरानी की और यकीनी बनाया कि अल्लाह का कानून नाफिज हो। उनकी मौजूदगी अखलाकी नज्म और जवाबदेही की अलामत थी। जंग 11 हुनैन की जंग। इब्तिदाई हमले के बाद मुसलमान फरिश्तों की तरगीब से दोबारा मुनज़्ज़म हुए। फरिश्तों ने हौसला बहाल किया और इंतशार को फतह में बदल दिया। ये जंग ईमान की तजदीद और इलाही क़ुव्वत पर एतमाद की नुमाइंदगी करती है। जंग 12 ताइफ का मुहासरा। अगरचे मुहासरा फौजी तौर पर नाकाम रहा, फरिश्तों ने हिफाजत और रहनुमाई फराहम की, सब्र और इलाही हुक्म की कबूलियत सिखाई। रूहानी फतह इताअत और हिकमत के जरिए हासिल हुई। जंग 13 फतह मक्का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में फरामन दाखिल हुए। फरिश्तों ने हिफाजत की और रहम की तहरीक दी। जब बत खत्म किए गए और काबा पाक हुआ, ये नफ्स और बुत परस्ती पर फतह की अलामत थी। जंग 14 ताइफ के बाद और मदीना वापसी। तबलीग और मुसालहत के बाद फरिश्तों ने सब्र और रहमत की तरगीब दी, जो ताकत के बगैर शफकत के जरिए रूहानी फतह की नुमाइंदगी करती है। जंग 15 ताबुक की मुहिम। कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन फरिश्तों ने हौसला और सब्र की तरगीब दी और मुसलमानों को सहराई मुश्किलात से महफूज रखा। ये गैर मरी इम्तिहानात के खिलाफ तैयारी और नज्म की नुमाइंदगी करता है। बाद की मुहिमात। छोटी मुहिमात में भी फरिश्ते हिफाजत, रहनुमाई और आमाल की रिकॉर्डिंग जारी रखते थे। यकीनी बनाया कि इलाही कानून और अखलाकी उसूल नाफिज हों। आखिरी मरहला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल। मर्ज के दौरान फरिश्तों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया, तसल्ली दी और उन्हें अल्लाह के हुजूर वापसी के लिए तैयार किया। मुल्कुल मौत ने उनकी रूह को नरमी से कब्ज की और इलाही मिशन मुकम्मल हुआ। उनका इंतकाल रूहानी उरूज और इलाही असल की तरफ वापसी की अलामत था। हकीकत में उन फरिश्तों को देखना, जंग के फरिश्ते, ये वो नूरानी मखलूकात हैं जो अल्लाह ने नबियों और मोमिनीन की मदद के लिए मुश्किलात के वक्त भेजी हैं। आम नजर से पर्दा पोशीदा है, ताहम मुक़द्दस तारीख और औलिया अल्लाह की गवाहियों में कभी कभार ऐसे मौके आए जब ये फरिश्ते शदीद जरूरत के वक्त ज़ाहिरी तौर पर जाहिर हुए। जंग बदर के दौरान सहाबा जैसे हजरत इब्ने अब्बास, अबू सुफियान और इब्ने मसूद ने सफेद लिबास में मलबूस पर असरार जंगजू देखे, जो सब्ज उमामे के साथ घोड़ों पर सवार थे और दुश्मनों को गैर मरी कुव्वत से हलाक कर रहे थे। ये वही जंग के फरिश्ते थे जो मोमिनीन की सफ़ों को मजबूत करने के लिए भेजे गए थे। कुरान खुद उनके नुज़ूल की तस्दीक करता है। सूरा 8 आयत 12 में, याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों को वही की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस जो ईमान लाए हैं उन्हें मदद दो। बाद की सदियों में रूहानी मर्द और ख़वातीन, खास तौर पर वो जो जिहाद नफ्स में मसरूफ हैं, ने उन्हीं फरिश्तों की आर्जी बसरी तजुर्बात महसूस किए जो हिफाजत के नूरानी रूप में जाहिर हुए, खास तौर पर जिस्मानी खतरे या अखलाकी इम्तिहान के लम्हों में। औलिया फरमाते हैं कि ऐसे मुशाहिदात उस वक्त होते हैं जब दिल तवक्कुल की हद तक पहुंचता है, यानी अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद, जहां मखलूक का खौफ गायब हो जाता है और सिर्फ अल्लाह का हुक्म रूह पर हाकिम होता है। फरिश्तों की शक्लें शदीद सफेद या सब्ज रोशनी के झलक के तौर पर या हल्की हवा की मानंद जो अफरात फरी में सुकून लाती है, या फतह के अचानक आने के तौर पर जाहिर हो सकती हैं जब शिकस्त नागुजीर लगती है। लेकिन खबरदार रहना चाहिए, बगैर रूहानी पाकीज़गी के उनको बाहर देखने का दावा करना फरेब का बायस बन सकता है, क्योंकि हकीकी फरिश्तों का मुशाहिदा सिर्फ उनको नसीब होता है जिनका नफ्स खामोश और दिल जिक्र से साफ हो। ख्वाब में देखना। ख्वाब गैब का आईना है और उनके जरिए अल्लाह रूहानी दुनिया की झलकियां अलामती ज़बान में दिखाता है। जंग के फरिश्ते अक्सर ऐसे मोमिनीन के ख्वाब में जाहिर होते हैं जो गुनाह, लालच या मायूसी के खिलाफ अंदरूनी जंग लड़ रहे हैं। ऐसे ख्वाब में देखने वाले को नूरानी जंगजुओं के दरमियान खड़ा, रोशनी की तलवार थामे, या एक अजीम खूबसूरती और ताकत वाले मखलूक के जरिए मैदान जंग के ऊपर उठाया हुआ दिखाया जा सकता है। ये ख्वाब महज तखय्युल नहीं बल्कि अल्लाह की खुशखबरियाँ, मुबश्शरात हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस 4200। नबूवत में कुछ बाकी नहीं रहता
मगर वो नेक ख्वाब जो एक साले शख्स देखता है या उसे दिखाए जाते हैं। हजरत इमामुल गजाली ने मुश्कातुल अनवार में बयान किया कि जब दिल दुनियावी खुल्फिशार से पाक हो जाता है तो ये मलकूत से तासरात हासिल करता है। इस तरह ख्वाब में जंग के फरिश्तों का देखना ये जाहिर करता है कि अल्लाह ने देखने वाले को अंदरूनी या बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ इलाही मदद दी है। हजरत इब्न अरबी ने फरमाया कि ऐसे ख्वाब नफ्स पर बरतरी की फतह की अलामत हैं और अक्सर रूहानी कामयाबी या तवील आजमाइश के खात्मे से पहले आते हैं। एक मुरीद के लिए ख्वाब में फरिश्तों के साथ जंग करते या उनकी रोशनी में घिरा हुआ देखना ये जाहिर करता है कि इसकी रूहानी जदोजहद कबूल की गई है और फरिश्ते मलाइका नसरा अब उसके रास्ते के साथ है। कश्फ यानी रूहानी पर्दाफाश होना में देखना उन फरिश्तों को देखने की बुलंद तरीन हालत कश्फ में होती है, वो पर्दा जो अल्लाह अपने पाकीज़ा बंदों को अता करता है। इस हालत में देखी हुई और गैर देखी हुई दुनिया के दरमियान पर्दा उठ जाता है और तालिब हकीकत को तखय्युल के जरिए नहीं बल्कि रूहानी बसीरा के जरिए हकायक नजर आते हैं। शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी ने फतवा अल गैब में बयान किया कि रास्ते का वो मुजाहिद जो इताअत और मुस्तकिल जिक्र के जरिए नफ्स को फना कर देता है, रोशनी की फौजों से घिरा हो सकता है, जो वही फरिश्ते हैं जिन्होंने बदर, हनीन और अहद में लड़ाई की। ये महज ख्वाब नहीं बल्कि अमर के आलम से जाहिरी मौजूदगियां हैं। ऐसी कश्फ ख्वाहिश या दुआ से नहीं बल्कि इलाही फजल और नफ्स की फना से हासिल होती है। जब तालिब नफ्स के खिलाफ गुरूर, हसद, हिर्स और गुस्से के खिलाफ अंदरूनी जंग लड़ता है तो बदर के फरिश्ते अंदरूनी तौर पर जाहिर होते हैं और उसे तक़वियत देते हैं। शम्सुत तबरीज ने कहा कि बदर की असल जंग दिल में होती है और फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं जो अपने निचले नफ्स के खिलाफ जंग करते हैं। मौलाना रूमी ने मसनवी में फरमाया कि दिल में अल्लाह अकबर के नारे से आसमान से लश्कर तलब किए जाते हैं जब कोई अंदरूनी जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। लिहाजा कश्फ में उन फरिश्तों को देखना अल्लाह की हिमायत का मुशाहिदा है, न आंखों से बल्कि रूह की बसीरत से जो इलाही नूर का आईना बन गई हो। ऐसी बसीरत के लिए मुकम्मल इनकिसारी, मुर्शिद के जरिए हिफाजत और शरीयत के मुताबिक रहना जरूरी है, क्योंकि बगैर नज्म व जब्त के झूठी बसीरत गुमराही का सबब बन सकती है। सही होने पर ये जाहिरी सूरतें तसल्ली और तक़वियत दोनों फराहम करती हैं, याद दिलाती अल्लाह के फरिश्ते सालिहीन के साथ बैरूनी और अंदरूनी जंग में लड़ते रहते हैं। कब्र में किरदार जंग के फरिश्ते सिर्फ जिस्मानी मैदान जंग तक महदूद नहीं, उनकी जिम्मेदारियां रूहानी दुनिया में भी फैली हुई हैं, बशमूल मोमिन के कब्र में। मौत के लम्हे ये फरिश्ते मुनकिर और नकीर के साथ कब्र के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, रूह को इलाही नूर और हिफाजत से मुस्तहकम करते हैं। जो लोग नेक जिंदगी गुजारे, खास तौर पर वो जो सब्र और तवक्कुल के साथ आजमाइशें बर्दाश्त करते हैं, उनके लिए जंग के फरिश्ते मुहाफिज की हैसियत से जाहिर होते हैं, रूह को शैतान या नुकसानदाह मखलूकात के हमलों से महफूज रखते हैं। ये फरिश्ते मोमिन की जद्दोजहद का एहतराम करते हैं, खास तौर पर वो जो अंदरूनी और बैरूनी जंगे अल्लाह की ताअत में लड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह की राह में लड़ने वाला सिपाही या रूहानी तौर पर तरबियत याफ्ता मुरीद जो नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद करता है, कब्र के इर्द गिर्द जंग के फरिश्ते पाए जाते हैं, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते हैं और रूह के नूर को मुस्तहकम करते हैं। तसव्वुफ में कहा जाता है कि ये फरिश्ते नूर नफ्स को बरकरार रखते हैं ताकि वो बारज़ख में दाखिल होते वक्त भी पाकीज़ा रहे। उनकी मौजूदगी अमूमन अन रोशनी के आराम देह छतरी की मानिंद बयान की जाती है, जो सच्चाई, हौसला और तस्लीम के साथ लड़ने की जद्दोजहद के इनाम की अक्कासी करती है। बरज़ख में किरदार बरज़ख मौत और क़यामत के दिन के दरमियान वक्फा वो मकाम है जहां रूह अपनी आखिरी मुलाकात के लिए अल्लाह के साथ तैयार होती है। यहाँ जंग के फरिश्ते रहनुमाई और हिफाजत का किरदार अदा करते हैं, मोमिन के सफर को आसान बनाते हैं और रूहानी अजाब से महफूज रखते हैं। जो लोग नेक जद्दोजहद में मसरूफ थे वो फरिश्तों की मदद बराह रास्त महसूस करते हैं, जैसे उन्होंने जमीन पर लड़ाई में मदद की। वो बरज़ख में आजमाइश के रास्ते रोशन करते हैं, रूह को नुकसानदह कुव्वतों से महफूज रखते हैं और अंदरूनी कुव्वत फराहम करते हैं ताकि मरहूम मुनकर व नकीर के सवालात का मुकाबला कर सके। तसूफी हुक्मा के नज़दीक ये जिहाद नफ्स का जारी सिलसिला है,
जंग के फरिश्ते रूह की ताकत और इस्तिकामत की पैमाइश करते हैं और इनाम देते हैं जो जिस्मानी और रूहानी जद्दोजहद में साबित कदम रहे। जो अल्लाह की रज़ा की खातिर जद्दोजहद करते हैं उनके लिए बरज़ख का तजुर्बा अमन और तक़वियत में बदल जाता है। जैसे फरिश्ते रोशनी की रूहानी फौज के तौर पर उनके गिर्द मौजूद हों, रूह की इज्जत और वक़ार को बरकरार रखते हुए क़यामत पर किरदार। क़यामत के दिन जंग के फरिश्ते इलाही इंसाफ और मदद के मुजाहरा में एक अजीम किरदार अदा करते हैं। वो मोमिन के साथ गवाह के तौर पर हाजिर होते हैं, उनके ईमान और जद्दोजहद की गवाही देते हैं और दुनियावी और रूहानी जंगों में उनकी बहादुरी, कुर्बानी और साबित कदमी को उजागर करते हैं। कुरान में फरिश्तों को मददगार के तौर पर बयान किया गया है जो नेक लोगों की मदद करते हैं और आमाल का रिकॉर्ड रखते हैं। सूरह 74 आयत 31 में फरमाया, क़यामत के दिन फरिश्ते काफिरों को जमा करेंगे। ये फरिश्ते जो पहले मोमिन के साथ लड़े अब वफादार की जद्दोजहद की गवाही देते हैं और रूह की साबित कदमी का मजहर बनते हैं। तस्सूफी तालीमात में उसे अंदरूनी और बैरूनी जिहाद का इख्तिताम समझा जाता है, जहाँ रूह का नूर मुकम्मल तौर पर जाहिर होता है और फरिश्तों की मदद इलाही इज्जत और शरफ की छतरी में बदल जाती है। ये फरिश्ते उन लोगों की जद्दोजहद की सदाकत को पहचानते हैं, उन्हें अल्लाह की रहमत में दाखिल होने में मदद देते हैं, जबकि जो दुनियावी फायदे के लिए लड़े उनके लिए नताइज सख्त होते हैं। लिहाजा कब्र से बरज़ख और आखिर में क़यामत तक जंग के फरिश्ते अपनी निगरानी, रहनुमाई और गवाही में मुसलसल मौजूद रहते हैं, यकीनी बनाते हैं कि इलाही इंसाफ ना सिर्फ बैरूनी अमाल बल्कि मोमिन की अंदरूनी ताकत और रूहानी जद्दोजहद पर भी मबनी हो। हिफाजत और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए तसव्वुफ और तरीक़त की रिवायत में कामिल मुर्शिद की रहनुमाई जंग के फरिश्तों की हिफाजत के साथ हम आहंगी के लिए मरकजी हैसियत रखती है। मुर्शिद मुरीद को रूहानी तैयारी सिखाता है ताकि दिल और रूह अंदरूनी और बैरूनी जद्दोजहद के लिए मजबूत हो। जिक्र, मुराकबा और सही सांस लेने की तरबियत के जरिए मुर्शिद मुरीद को नफ्स और रूह की हम आहंगी सिखाता है, जिससे फरिश्तों का असर हिफाजत, हौसला और रूहानी क़ुव्वत में जाहिर होता है। मुर्शिद की रहनुमाई में मुरीद उन फरिश्तों की मौजूदगी को खामोश दुआओं, गौर व फिक्र और नेक अमाल के जरिए तलब करता है। ये ताल्लुक सिर्फ अलामती नहीं, माना जाता है कि ये हम आहंगी फरिश्तों को करीब लाती है, दुनियावी और रूहानी दिफा को बढ़ाती है। मुर्शिद गुरूर, तकब्बुर और वाजिब फराइज में गफलत से बचने के मशवरे भी देता है। मुर्शिद तालिब को हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र की शक्ल है। सांस जिक्र सिखाकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र करने वाला मखलूक बनाता है, फरिश्तों से भी आला। कामिल मुर्शिद को तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्सुर रहमान को जगाने में मदद देता है, जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में भी फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत देता है वही वाकई हिदायत पाता है और जिसे वो गुमराह कर देता है तुम उनके लिए कभी मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, मगर उनका जिक्र अल्लाह की दी गई शक्लों तक महदूद है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए हर सांस को जिक्र में तब्दील कर सकता है और मुसलसल जिक्र कर सकता है, और वो भी अला, क्योंकि ये आज़ाद मर्जी के साथ होता है। तरीक़त और तसव्वुफ में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की तस्दीक करती है। ये तालिब को इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने की तालीम देता है। कुरान के जरिए कुरान में कई आयात मौजूद हैं जो हिफाजत और रहनुमाई का जरिया बनती हैं और फरिश्तों की मौजूदगी व मदद को तलब करने का जरिया हैं। आयतुल कुर्सी, सूरहुल फलक, सूरहुन नास और सूरहुल हश्र की तिलावत और गौर व फिक्र फरिश्तों की हिफाजत को मुतहर्रिक करती हैं। ये आयात अल्लाह की हुक्मरानी, हिफाजत और फरिश्तों की इताअत की तस्दीक करती हैं और मोमिन के रूहानी ज़िरा को मुस्तहकम करती हैं। बादब और गौर व फिक्र के साथ बाकायदा कुरान की तिलावत गैर मरी हिफाजत को फ़ाल करती है, जिससे जंग के फरिश्ते मोमिन के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, जैसे वो हकीकी और इस्तिआरती जंगों में मोमिन की मदद करते हैं दुआओं के जरिए। हदीस और तसव्वुफी अमल में मखसूस दुआएं शामिल हैं। हर नुकसान से पनाह मांगना, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि कुल्लि शै। सफर, जंग या मुश्किल काम के दौरान हिफाजत के लिए दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि शैतान व हाम व आइनीन।
सुबह व शाम के अज़कार जो मुस्तकिल रूहानी हिफाजत का जरिया बनते हैं और फरिश्तों को मुरीद की हिफाजत के लिए बुला रहे हैं। ये दुआएं जब इखलास और समझ बूझ के साथ पढ़ी जाएं तो फरिश्तों की निगहबानी को मुतहर्रिक करने के लिए माना जाता है, जिससे हौसला, तवज्जो और अल्लाह की मदद चैलेंजेस के दौरान बढ़ती है। करने वाले आमाल बाकायदा जिक्रुल्लाह, खास तौर पर नमाज के बाद अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इताअत करना, ये यकीनी बनाते हुए कि आमाल तकब्बुर या खुद गर्जी से पाक हों। रूहानी मशक़ें करना, मुर्शिद की रहनुमाई में सांस, दिल और शऊर को हम आहंग करना, दुनियावी और रूहानी आजमाइशों में सब्र और हौसला इख्तियार करना, जिससे फरिश्तों की मदद हासिल होती है। इंसाफ, सच्चाई और सदका की पाबंदी करना, क्योंकि ये खुसूसियात फरिश्तों की मुदाखलत के लिए रूहानी माहौल को मजबूत करती हैं। इज्तनाब करने वाले आमाल इबादत में तकब्बुर, गुरूर या दिखावा करना, जो सब शैतान के अमाल की मानिंद है। फर्ज नमाजों और वाजिब फराइज को नजरअंदाज करना, दूसरों के साथ धोखा, जुल्म या नाइंसाफी करना, नफ्स को गालिब आने देना जिससे नफरत, हसद या इंतकाम को फरोग मिले, रूहानी रहनुमाई से गाफिल रहना और अहले मुर्शिद के मशवरे को नजरअंदाज करना। बस अजीज नाजरीन, जंग के फरिश्ते सिर्फ दुनियावी जंग तक महदूद नहीं हैं, वो अपनी हिफाजत और रहनुमाई जिंदगी, कब्र, बरज़ख और क़यामत के तमाम मैदानों में फैलाते हैं। वो मोमिन जो अपनी जिंदगी को इताअत, इनकिसारी, जिक्र और मुर्शिद की रहनुमाई के उसूलों के मुताबिक ढालता है, फरिश्तों की मुसलसल निगहबानी को दावत देता है, कुरानी तिलावत, दिल की गहराई से दुआ, नेक अमाल और गुनाहों से इज्तिनाब को यकजा करके इंसान रूहानी हिफाजत को फ़ाल करता है, हर जदोजहद में हौसला, सब्र और इलाही मदद को यकीनी बनाता है। आखिरकार ये मशकें ना सिर्फ फरिश्तों की मदद को यकीनी बनाती हैं, बल्कि दिल को भी इस काबिल बनाती हैं कि वो फरिश्तों की बहादुरी, रोशनी और साबित कदमी की कासी करे और दुनियावी और रूहानी दोनों मकासद पूरे हों। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उससे फ़ायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफ़र इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।